हम्म। क्या आप सभी को स्क्रीन क्लियर है क्या? एक बार कंफर्म करेंगे चैट बॉक्स पे या कैमरे पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ग्रेट। तो आज का जो सेशन है ये है मंथ प्लानिंग एंड पर्सनल मेंटोरशिप बाय मी। राइट, आपको भी प्रॉपर मंथ प्लानिंग मिलेगा। मैं मेंटोरशिप देने वाला हूं कि कैसे आप जुलाई में बेहतर करने वाले हो, लेकिन उससे पहले कुछ डेटा बताने वाला हूं। उस चीज से पहले कुछ ना कुछ आपको बहुत सारा डेटा रैंकिंग दिखाने वाला हूं, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है जिससे आपको पता चलने वाला है कि कैसे यहाँ पे लोग ग्रो कर रहे हैं, किस तरीके से लोग आगे ग्रो कर रहे हैं। राइट। सबसे पहली चीज देखो, आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, आप सभी को पता है। उसमें से भी हजारों लोग आज ओवरऑल प्रांशु रंजन सर के इस ब्रांच के इस कम्युनिटी के अंदर अंडर गाइडेंस में एफिलिएट्स काम कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन टीम डीएसपी, देखो अभी एक शब्द आ रहा है टीम डीएसपी, ये डीएसपी क्या है मैं क्लियर कर दूं। एक्चुअल मेरा पूरा नाम दिव्यांशु शंकर पांडे है। मेरा पूरा नाम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिव्यांशु शंकर पांडे है। तो मेरे अंडर गाइडेंस में जितने भी एफिलिएट्स आते हैं, जितने भी आप सभी लोग मेरे प्यारे पार्टनर्स आते हैं, ये उनका रैंकिंग है। आज आप देखो, मैं अप्रिसिएट करना चाहूंगा। राइट, क्योंकि क्या है ना, टाइम का बहुत बाउंडेशन है, तो भी मैं सबको इनवाइट तो नहीं कर पाऊंगा, बट लेकिन नेम लेकर के जरूर अप्रिसिएट करना चाहूंगा। और आप जहां पे बैठे हो वहां से अपने घर पे जरूर एक बार क्लैपिंग कर सकते हो, कैमरे पे आके कर सकते हो। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग कैमरे पे आ करके क्लैपिंग करोगे ना, तो जितने लोग कैमरे पर हैं और जिनको मैं अप्रिसिएट कर रहा हूँ, उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा। राइट, उनको भी एक मोटिवेशन आएगा कि और आगे बेहतर बनना है, और आपको भी इनके जगह पे आकर के अपना स्टैंड लेना, इस रैंकिंग के लिस्ट में आना है। राइट, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जून का ये रैंकिंग है, सिर्फ लास्ट मंथ का ये रैंकिंग है। कृष्ण कुमार, आप सभी को पता है, 19-20 साल का एक लड़का जो बिहार जैसे राज्य से आता है, जिसने एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया, तब भी पिछले 4 साढ़े 4 महीने में उसने ओवरऑल 10 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया। और उस 10 लाख के प्रॉफिट में सिर्फ लास्ट मंथ में 3,81,000, 3,81,000 का प्रॉफिट, प्योर अर्निंग प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया है, कृष्ण कुमार। तो कृष्ण भाई, मैं बहुत बहुत मतलब आपके प्रति बहुत कहीं ना कहीं मुझे भी एक इंस्पिरेशन होता है कि यार एक छोटा सा लड़का जो एजुकेशन भी नहीं कर पाया, आज इस लेवल पे आकर के अर्निंग कर रहा है। तो मुझे लगता है आप सबके लिए बहुत ज्यादा ये एस्पिरेशनल चीजें हैं। हमारे साथ वंदना अरुण मैम हैं, जिन्होंने लास्ट मंथ में 1,74,000 का प्रॉफिट जनरेट किया। संदीप कुमार सर हैं, 1,22,000 का प्रॉफिट उन्होंने जनरेट में है, और उसके साथ साथ पार्ट टाइम में यहाँ पे काम करते हो, लगभग 49,000 उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया। संजय राजपूत जी 40,000 का, सॉरी 46,000 का प्रॉफिट इन्होंने भी जनरेट किया है। मुन्ना आलम जी और हेमा मैम ने दोनों मिलकर मतलब अलग अलग 40,000 का प्रॉफिट जनरेट किया है सिंगल मंथ में। मैं अच्छा आप सभी को बताना चाहूंगा, हेमा मैम को ये भी इनके लिए पहला मंथ था, जून इनके लिए पहला मंथ था, और पहले ही महीने में 40,000 का प्रॉफिट बनाया। और मुन्ना भाई का ये ओवरऑल 40 से 45 दिन के जर्नी में पहले मंथ में, अच्छा पहले भी कमा चुके हैं, शुरुआत का 15 दिन में भी ये 20-25 हजार कमा चुके थे, और लास्ट मंथ में भी ये 40,000 का प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं। ये हमारे टॉप 15 है, जो मेरे टीम में आते हैं, जो पहले महीने के अंदर, दूसरे महीने के अंदर, तीसरे महीने के अंदर इतना बैक टू बैक जंप लेते जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो। और इस साइड भी बहुत सारे लोग हैं, अमित सर हैं, निरंजन सर हैं, सुशील कुमार तिवारी जी हैं, सत्यवान जी हैं, प्रमोद जी हैं, शेखर जी हैं, रंजीत ठाकुर जी हैं, स्वाति मैम है, दुष्यंत जी हैं, कल्पना मैम है, सोना मैम है, आशीष जी, सुधांशु जी, उमेश गुप्ता जी, सचिन जी, राम गोपाल सर, रहमान भाई, मानस सर, हिमांशु सर, देवानंद जी, कुलदीप राघव जी, ज्योति मलिक जी, चेतन जी, प्रेमलता जी, रवि मौर्य जी, राज रानी मैम, जागेश्वर जी, रितिका मैम, रेनू वैरागी मैम, ये सारे हमारे मेरे ही टीम के टॉप एफिलिएट हैं, जो लास्ट मंथ में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। और ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देख पा रहे हो लिस्ट में, जो पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, जिनका पहला मंथ है और पहले मंथ में बहुत अच्छा ग्रोथ ले रहे हैं।
ये ना एक दो लोग नहीं है, सैकड़ों लोग हैं जो मेरी टीम में बहुत तेजी से मेरे सपोर्ट सिस्टम के अंदर, ओवरऑल इस आईडीपी के सपोर्ट सिस्टम के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ ले रहे हैं। और आई थिंक मुझे लगता है कि जुलाई के महीने में काम करके जितने आप लोग नए एफिलिएट्स हो या जिन्होंने काम स्टार्ट नहीं किया और अब जुलाई में करने जा रहे हो, राइट, तो मुझे विश्वास है कि जुलाई के एंड के तक आपका रैंकिंग में टॉप में नाम आ चुका होगा। तो मैं एक बार आप सभी से, एक बार सभी से मैं एक सेकंड में यहां से हटाना चाहूंगा, देखना चाहूंगा कि कितने लोग तैयार हैं अपने नेम को रैंकिंग में लाने के लिए, रिवेन्यू के रैंकिंग में लाने के लिए। एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से यस लिख के बताओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। एक एक लोगों का चाहिए, 322 लोग, 322 पार्टनर्स है हमारे इस सेशन में, आप सभी का चाहिए। अगर आप तैयार हो कि हाँ सर मुझे भी रैंकिंग के लिस्ट में अपना नेम लेकर के आना है, प्रॉफिट जनरेट करके आना है, जल्दी से फटाफट, मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स पे। ओके 99 प्लस हो चुका है। ओके, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक। ग्रेट 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 ग्रेट। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है आई थिंक क्या, मुझे विश्वास है सभी लोग आप आने वाले हो जुलाई के मंथ के रैंकिंग में। कैसा लग रहा है, मतलब ये सारे लोग, सभी को आई थिंक स्क्रीन दिख रहा होगा। एक बार लास्ट में फिर से यस को लिख दो कोई भी एक बार, क्योंकि मैं कैमरे पर भी देख नहीं पा रहा। एक बार, चलो ठीक है, ग्रेट ग्रेट, ठीक है, थैंक यू। अब ये है रिवेन्यू जो अचीव हुआ है जून के महीने में। ये रिवेन्यू ना, इस रिवेन्यू में आप सबका सबसे बड़ा योगदान है, आपके मेहनत का, आपके एफर्ट्स का, राइट। जो पिछले मंथ टीम प्रांशु रंजन सर के अंडर गाइडेंस में ओवरऑल जितने भी एफिलिएट्स हैं इस ब्रांच के अंदर, प्रांशु रंजन सर के गाइडेंस के अंदर उन्होंने मिल करके 1,20,23,921 का बिजनेस किया है। 1,20,23,921 का बिजनेस टीम प्रांशु रंजन सर ने इस कम्युनिटी के अंदर, यहाँ के एफिलिएट के साथ, इस सपोर्ट सिस्टम के साथ हमने बिल्ड किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मई के महीने में ओवरऑल हम लोग 66 लाख पे थे, 66 लाख पे, और जस्ट डबल ग्रोथ हमने जून मंथ में लिया है। तो अगर हमने डबल ग्रोथ जून मंथ में लिया है, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को विश्वास कर सकते हो, 100% ट्रस्ट कर सकते हो कि बिजनेस यहाँ पे ग्रो कर रहा है, लोग यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, डे बाय डे नए लोग यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं, और हर एक तरीके से जो हमारे एग्जिस्टिंग एफिलिएट्स पार्टनर हैं वो भी मंथ ऑन मंथ बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तभी ये रिवेन्यू डबल हो रहा है। और मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है कि जुलाई के एंड तक हम लोग इसका भी कम से कम 2 गुना कर चुके होंगे, कम से कम 2 गुना ग्रोथ। इस 1,20,00,000 हमने जून में किया था, तो 1,20,00,000 का 2 गुना ग्रोथ हम लोग जुलाई में लेने वाले हैं। और अगर आप इस 2 गुना ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हो ना, तो मैं फिर से बता दूं कि ये जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे जो आपको सीक्रेट, यहाँ पे जो काम करने का तरीका अभी पता चलने वाला है ना, उसको गांठ बांध लेना, उसको एकदम गांठ बांध लेना, और दिमाग में डाल लेना कि 100% उसको इंप्लीमेंट करना ही करना है, 1% का भी गैप नहीं करना है, राइट। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खुशी की बात, इस 1,20,00,000 में इसका 1/3 एवरेज टीम डीएसपी ने 40 लाख का बिजनेस किया था। 40 लाख का बिजनेस सिर्फ पिछले मंथ, 1,20,00,000 में 40 लाख का बिजनेस आपका, हमारा, ये टीम डीएसपी, हमारे इस पार्टनर आप सभी के मेहनत से हो पाया था। तो अपने लिए, इस टीम डीएसपी के लिए एक बार जोरदार ताली, घर से एक बार। 80 से ज्यादा मेहनत करेंगे लेकिन 80 तो बनाएंगे। मैं आप सभी का चैट बॉक्स के ऊपर, आप सभी का एक बार यस कि आप सभी लोग 100% तैयार हो। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। देखो आप सभी को आई थिंक पता होगा कि आई डिजिटल पेन्योर का एप्लीकेशन भी है, और आई डिजिटल पेन्योर आप जा करके गूगल पे पोर्टल लॉगिन कर सकते हो, अपना ईमेल आईडी और जो आपका पासवर्ड था वो डाल करके, और वहीं पे सारा एक्सेस कर सकते हो। आई थिंक आप सभी लोग आरंभ का सेशन आज अटेंड किए होंगे, और आपको पता चला होगा कि किस तरीके से
पोर्टल को रन किया जाता है और किस तरीके से एप्लीकेशन को चलाया जाता है। आप सभी को क्लियर है ना? एक बार खाली कैमरे पर हाथ हिला दें। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। इसके बाद बहुत सारी चीजें जानोगे, सीक्रेट्स जानोगे, स्ट्रैटेजी जानोगे, किस तरीके से लोग पहले महीने में 50,000 1 लाख कमा ले रहे हैं, उसका तरीका जानोगे, हर एक चीज जानोगे। लेकिन पहले काम समझो, काम कैसे स्टार्ट करना है। क्योंकि अभी ना बहुत सारे नए एफिलिएट्स, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे आप लोग नए एफिलिएट्स मेरे को कॉल कर रहे थे। हमारे और भी सेल्स मैनेजर हैं जो मेरी टीम में स्पेशलाइज, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग से कस्टमर कैसे आएंगे मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग से जो कस्टमर आते हैं वो कस्टमर आपको खुद से नहीं ढूंढना। हमारी इन हाउस डिजिटल मार्केटिंग की टीम है जो आपके लिए एडवर्टीजमेंट रन करती है थ्रू सोशल मीडिया। आपके पर डे रिक्वायरमेंट, अभी क्या होगा, अभी आपका मंथ प्लानिंग होगा, काम कैसे स्टार्ट करना है ये अभी समझोगे। इसके बाद समझोगे क्या ऐसी सीक्रेट्स हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, और उसके बाद जानोगे मंथ प्लानिंग। मंथ प्लानिंग कि अगर आप न्यू ज्वाइनर्स हो, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है पिछले कुछ दिनों के अंदर, तो आपको कितने लीड्स के ऊपर, कितने कस्टमर के ऊपर इस मंथ काम करना चाहिए, और अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो तो कितने नंबर्स के ऊपर काम करना चाहिए, वो आप जानोगे। तो जो आपका रिक्वायरमेंट, जो आपका लीड का रिक्वायरमेंट निकल करके आएगा, जो नंबर्स निकल करके आएगा, उस नंबर के ऊपर को इनवाइट कर लिया। ये प्रोसेस को एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आपने फर्स्ट कॉल पे कस्टमर को इनवाइट किया, अब कस्टमर जब इनवाइट कर लेते हो तो आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है, व्हाट्सएप पे वो हेलो कर देता है, अपना नाम भेज देता है, अपना डिटेल शेयर कर देता है। तो कस्टमर को वेबिनार में बुलाने से पहले और वेबिनार खत्म होने के बाद एक कंटेंट जाता है। आई थिंक आप भी जब ज्वाइन किए होंगे, और अगर आपको याद हो जब आपने फर्स्ट टाइम इंक्वायरी किया था और आपकी जब हमारी टीम से बात हुई थी, तो उनको आपने सामने से व्हाट्सएप पे मैसेज किया होगा, और देन हमारे पार्टनर्स ने आपको सामने से कुछ कंटेंट, कुछ वीडियोस वेबिनार से पहले भेजा होगा और वेबिनार को कंप्लीट होने के बाद भेजा होगा, राइट। तो वो कंटेंट क्या होता है वो भी अभी आपको आरंभ की ट्रेनिंग में पता चलेगा, लेकिन वो कंटेंट अभी आपको इस सेशन के बाद आपके ग्रुप में पहले मिल जाएगा प्रायोरिटी बेसिस पे। प्रायोरिटी बेसिस पे ग्रुप में सबसे पहले वो कंटेंट आपको मिल जाएगा इस सेशन के बाद, कि कस्टमर को वेबिनार में, जैसे कस्टमर को आपने इनवाइट किया, कस्टमर आपका व्हाट्सएप पे आया, व्हाट्सएप पे आने के बाद कस्टमर को वेबिनार से पहले क्या कंटेंट भेजना है और वेबिनार के बाद क्या भेजना है, वो सारा सीक्वेंस में आपको आ जाएगा। तो उसको एक जगह पे कहीं सेव कर लेना है, और हर एक कस्टमर के साथ, जो कस्टमर का डेटा आपके सिस्टम पे आ रहा है, हर एक कस्टमर के साथ फिर सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। क्लियर है? अब कस्टमर आपका वेबिनार अटेंड कर लिया, राइट, प्रॉपर उसने वेबिनार अटेंड कर लिया, तो उसके बाद आता है पांचवा स्टेप, जो होता है कॉन्फ्रेंस कॉल विद द मैनेजर। अब सबसे बड़ी बात क्या है, अभी बहुत सारी इस ट्रेनिंग में ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो काम कर चुके हैं, काम कर रहे हैं, जिनको काम आ चुका है, वो खुद भी काम कर लेते हैं, लेकिन आज भी हमारा हमारा सिस्टम का मतलब हमारे मैनेजर्स का सपोर्ट लेते हैं, मेरा सपोर्ट लेते हैं, हमारे सेल्स मैनेजर का जो मेरी टीम में उनका सपोर्ट लेते हैं। तो कॉन्फ्रेंस कॉल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि सेल्स में, किसी भी बिजनेस में थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत जरूरी है। थर्ड पार्टी अप्रोच से क्या होता है, थर्ड पार्टी अप्रोच से ये होता है कि जब आप बात करते हो और आपका क्लाइंट आपसे बात करता है, और उस बीच में कोई अनुभवी व्यक्ति आकर के आपके क्लाइंट से बात करे, उसके डाउट्स को दूर करे, तो आपका काम आसान होता है, आपका समय बचता है, आप प्रैक्टिकली सीखते हो कि कस्टमर के सवाल का कब, कैसे और क्या जवाब देना है, जिससे कस्टमर आपके मैनेजर के हेल्प के माध्यम से क्लोज होता है और आपका प्रॉफिट बनता है। तो कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे करनी है, मैनेजर से कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे करानी है, उसकी भी अभी ट्रेनिंग होगी और आप सीखेंगे अभी प्रैक्टिकली काम करते करते साथ में। और एट लास्ट जो सबसे लास्ट प्रोसेस है वो है फॉलोअप बाय सेल्फ कॉल, मैनेजर्स कॉल और कंटेंट मार्केटिंग। फॉलोअप, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर क्या हो जाता है, फॉलोअप में आ जाते हैं, हाँ सर मैं करूंगा या करूंगी, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में मैं बताऊंगा या बताऊंगी। तो वैसे कस्टमर के साथ अपना इंगेजमेंट बिल्ड रहे। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, बिजनेस में ना, अगर आपने एंगेजमेंट तोड़ा, कोई भी बिजनेस कर लो, तो कभी भी कस्टमर फिर आपको याद नहीं रखेगा। अगर आपने बिजनेस के साथ एंगेजमेंट
कस्टमर के साथ एंगेजमेंट तोड़ा तो कोई भी कस्टमर आपको कभी भी याद नहीं कर रखेगा। आज देखो स्विगी, जोमेटो कितनी बड़ी ब्रांड्स हैं, कितनी बड़ी ब्रांड्स हैं आज मार्केट में। आज स्विगी को, जोमेटो को आप भी आज जानते होंगे, लेकिन आप देखोगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्क्रीन पे कि आज रात 9:38 पे, 9:38 पे स्विगी का, मेक माई ट्रिप का, जोमेटो का अभी भी नोटिफिकेशन आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है। क्यों आ रहा है 9:38 पे? इसलिए आ रहा है क्योंकि स्विगी जोमेटो भी जानती है कि जब तक कस्टमर से इंगेजमेंट बना के रखेंगे, कस्टमर मुझे याद रखेगा और कभी ना कभी मेरे प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ ऑर्डर करेगा। सेम उसी तरीके से अगर कस्टमर से इंगेजमेंट बना करके रखना है, कस्टमर आपको याद रखे, कस्टमर आपको याद रखे, इस प्लेटफॉर्म को याद रखे, इस प्लेटफॉर्म पे आकर के अपने करियर को स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन अगर वो समय ले रहा है तो वो आपको भूल ना जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, या खुद से कॉल करके फॉलो अप करते हैं, कस्टमर के बारे में समझते हैं, क्या उसका लास्ट फीडबैक है, क्या रिव्यू है, क्या चल रहा है उसके लाइफ में, मैनेजर से बात करवाते हैं, मैनेजर से कॉल्स करवाते हैं, या जो कंटेंट बना बनाया हुआ मिलता है आपको कंटेंट फैक्ट्री के ग्रुप में और आपके पोर्टल पे, जो मार्केटिंग टूल है, एक सेक्शन एफिलिएट पैनल के अंदर जो आज दिखाया गया होगा, उसके अंदर उस कंटेंट से इंगेज करते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हैं। मैं बताऊंगा क्या ऐसा सीक्रेट है जिसकी वजह से यहाँ पे लोग बहुत तेजी से ग्रो कर पाते हैं। और बस यही 6 स्टेप है, अगर इसको आपने ध्यान पूर्वक, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ऐसे मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा बाद में, बट इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अगर यही 6 प्रोसेस, मतलब यही 6 तरीके का स्टेप्स को आपने फॉलो कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग से लीड्स लेने से लेकर के लास्ट में फॉलो अप करके क्लोज करने तक, 100% आप अपने बिजनेस को बिल्ड करोगे, प्रॉफिट जनरेट करोगे। एक बार मैं देखना चाहता हूं आप सभी को स्क्रीन पे, आप सभी के लिए ये सेशन कहीं बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना? क्योंकि ये कोई बोरिंग सेशन है ना, ये ट्रेनिंग का सेशन है, क्योंकि इसी सेशन से आपका लाइफ चेंज होने वाला है, आपका आने वाला भविष्य चेंज होने वाला है, और जिस पर्पस से आए हो उसी पर्पस को इसी सेशन के बाद अचीव करने वाले हो। मजा आ रहा है आप सभी को? मजा आ रहा है क्या? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख दो, मजा आ रहा है क्या? क्योंकि मुझे भी पता चलते रहना चाहिए ना कि हाँ भाई, जो समझ में, अच्छा समझ में भी आ रहा होगा तो यस लिख देना कि हाँ सर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलते हैं फिर से स्क्रीन पे चलते हैं। बहुत ध्यान से समझना है इस चीजों को, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सीक्रेट क्या है? कितने लोगों को जानना है, कितने लोगों को जानना है कि सर यहाँ पे मैं देखता हूं कि कृष्ण जी 4 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, श्रीकांत पटेल सर है हमारे टॉप एफिलिएट्स हैं, वो भी 4-10 लाख रुपए कमा रहे हैं, यहाँ पे संदीप सर हैं, सुजीत सर हैं, राइट, शिव पाठक सर हैं, राइट, रेनू मैम है, 1-1, 2-2 लाख सब लोग कमा रहे हैं, राइट, नए लोग आ रहे हैं, वो कैसे कमा रहे हैं? कितने लोगों को सीक्रेट जानना है? कितने लोगों को सीक्रेट जानना है? कितने लोगों को वो स्ट्रैटेजी, फंडामेंटल समझना है कि हाँ सर अगर ये फंडामेंटल पता चल जाए मुझे, तो मैं भी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की इनकम पे जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा? चलो ग्रेट, सभी लोगों का यस आ रहा है। सबको चाहिए ये फॉर्मूला ना, सबको चाहिए भाई लोग। मैं बता देता हूँ आप सभी को, फॉर्मूला और सीक्रेट कुछ नहीं होता है, ये कहने वाली बात है। लेकिन क्या होता है ना कि छोटी छोटी जो चीजें, हैबिट्स होती हैं, जो डिसिप्लिन होता है, उसे हमें फॉलो करना है, राइट। उस हैबिट को, उस डिसिप्लिन को, रिचुअल्स जो होता है ना कि रोज हम लोग जिस तरीके से हमारा क्या काम है कि रोज हम लोग मोबाइल चलाते हैं, रोज सोते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज खाना खाते हैं, राइट, अपने प्रभु को ध्यान करते हैं, हर एक तरीके से आपको जो काम, जिस काम में आपको सक्सेस लेना है, अगर उस काम को रोज करोगे, एक अच्छे कंसिस्टेंसी के साथ करोगे, तो डेफिनेटली आप सक्सेस पाओगे। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे और स्पेशली एफिलिएट के अंदर कैसे आप बेहतर ग्रोथ लोगे, कैसे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के भी इनकम पे जाओगे, कैसे अभी जीरो से 50,000 के इनकम पे जाओगे, ये 6 सीक्रेट को अगर आपने अपना लिया तो 100% है कि आप अर्निंग करोगे ही करोगे। मैं एक बात बोल देता हूं, अभी बता देता हूं, अगर इस 6 सीक्रेट में अगर एक भी फंडामेंटल को अगर आपने मिस कर दिया, तो फिर भाई मैं आपकी गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन अगर आपने
एक एक फंडामेंटल को, ये छह के छह सीक्रेट को अगर अपना करके संपूर्ण तरीके से इंप्लीमेंट करके अगर आपने काम कर लिया, तो मैं आपकी गारंटी ले सकता हूं आपकी ग्रोथ की, आपकी अर्निंग की। सबसे पहला सीक्रेट क्या है जो हर एक लोग बोलता है, हर एक एक व्यक्ति बताता है? कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी होता क्या है? क्या होता है कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी होता है रेगुलरिटी प्लस इंप्रूवमेंट। मतलब आप अपने काम को रेगुलर तो कर ही रहे हो, जिस तरीके से रेगुलर काम करते हो वो तो कर ही रहे हो, लेकिन इंप्रूवमेंट साइकिल के साथ। आई थिंक कल आपने प्रांशु रंजन सर का सेशन अटेंड किया होगा, और उसमें हमारे एक टॉप एफिलिएट है गगन गुप्ता सर, उन्होंने क्या बताया था कि आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, लेकिन इंप्रूवमेंट साइकिल के साथ काम करो, तभी यहाँ पे ग्रो कर पाओगे। और यही सबसे पहला सीक्रेट है कि अगर आप आई डिजिटल पेन्योर के प्लेटफॉर्म पे आए हो और अपने जीवन का 3 निवेश किए हो। लाइफ में ना बिजनेस करने में 3 निवेश लगता है, 3 तरीके का ऑलवेज इन्वेस्टमेंट लगता है। पहला, जो सबसे पहला होता है वो होता है पैसों का। विदाउट मनी आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते, पहला आपने कर दिया है। दूसरा निवेश लगता है आपके मेहनत का, दूसरा निवेश लगता है आपके मेहनत का। और तीसरा आपका निवेश लगता है आपके समय का, जो समय में मेहनत करने वाले। तो आपने पहला क्या किया है? पैसा तो लगा दिया है। अब आपको अपने मेहनत का और अपने कहीं ना कहीं समय का निवेश करना होगा, जिससे आप आईडीपी में जिस पर्पस के साथ आए थे उस पर्पस को अचीव कर पाओगे। लेकिन तब जब ये तीनों चीज आप कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी के साथ करोगे, मतलब रेगुलर करोगे और इंप्रूवमेंट के साथ करोगे। इंप्रूवमेंट कैसे होता है भाई लोग? इंप्रूवमेंट होता है लर्निंग लेने से। जब ज्ञान मिलेगी, जब आप ज्ञान बटोरोगे, जब आप अलग अलग ट्रेनिंग के माध्यम से ज्ञान लोगे, लर्निंग लोगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या मैं गलती कर रहा हूं। इसको बोलते हैं, एक फॉर्मूला है WWW, लिख सकते हैं आप लोग। फिर से रिपीट कर रहा हूं, WWW, राइट? ले रहे हैं, सिर्फ ट्रेनिंग ले रहे हैं नहीं, उस ज्ञान को कहीं तो कहीं इंप्लीमेंट करना है ना। और रोज करना है, रोज इंप्रूवमेंट के साथ करना है। कहाँ पे? कस्टमर के ऊपर, जो कस्टमर जिस लीड के ऊपर काम करने वाले हो, कंसिस्टेंसी के साथ। दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट। तीसरा, टू क्रिएट अ एस्पिरेशन। देखो, मैं आप सभी से एक रियलिटी पूछता हूँ, एक बार स्क्रीन में हटा रहा हूं, आप सभी से एक बार रियलिटी पूछता हूं। जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे थे, आई थिंक आपने प्रांशु रंजन सर का सेशन देखा होगा, राइट? आपने आशुतोष परतियस सर का सेशन देखा होगा, आपने प्रांशु सर का बूट कैंप का सेशन देखा होगा, आपने अलग अलग कंटेंट को, वीडियोस को व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से या पर्सनल विंडो पे जिन्होंने आपको भी यहाँ पे ज्वाइन करवाया है उनके माध्यम से आपने देखा होगा, उनके स्टोरीज को देखा होगा, राइट? क्यों आप ये चीज देख रहे थे, बार बार समझ रहे थे? क्यों? क्योंकि ये सारी चीजों से क्या होता है ना, एक एस्पिरेशन बिल्ड होता है। अंदर से एक एस्पिरेशन आता है कि मैं भी वो चीज कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं भी वहां पे पहुंच सकता हूँ, पहुंच सकती हूँ। मेरा भी ये लाइफ का एक ड्रीम है, ड्रीम नहीं, एम है। ये लाइफ का मेरा एक एम है, गोल है, मैं भी वहां पे पहुंच सकता हूँ या पहुंच सकती हूँ। तब जाकर के आपने डिसीजन लिया होगा, वो जब विश्वास आया होगा तब जाकर के आपने डिसीजन लिया होगा, आपने पेमेंट कंप्लीट किया होगा और ज्वाइनिंग करके अपने करियर को स्टार्ट किया होगा पिछले महीनों के अंदर, और पिछले 2-3 महीनों के अंदर जो भी है, राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो भाई, जब ये एक्सप्रेशन आपके अंदर, आप सभी के अंदर, सोनिया मैम, विवेक जी, शिवांगी मैम, संध्या मैम, पूजा मैम, राइट, चारुल मैम, जब आपके अंदर, ज्योति मैम, ये एस्पिरेशन आया था, तब आपने ज्वाइनिंग कंप्लीट किया था, अजय कुमार सिंह जी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? राइट? लेकिन क्या था कि सेम इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि अब आपका काम है ये एस्पिरेशन को क्रिएट करने का। किसको? जो सामने से कस्टमर आ रहा है ना इस प्लेटफॉर्म पे, उसके अंदर डेफिनेटली फिर आपका बिजनेस होगा ही होगा। तो तीसरा सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? टू क्रिएट अ एस्पिरेशन। और वो कैसे करोगे?
पहला अपने लाइफ स्टाइल को दिखा करके, नहीं दिखा सकते कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिखा सकते हो कंटेंट मार्केटिंग के माध्यम से तो बेहतर दिखा सकते हो। दूसरा, इनकम के अर्निंग के अपॉर्चुनिटी को लेकर के, कि हाँ भाई जो इनकम के पर्पज से आ रहे हैं, जो साइड इनकम के या फुल टाइम इनकम के पर्पज से आ रहे हैं, जैसे आप आ रहे थे, तो रियल में इनकम अपॉर्चुनिटी को दिखा करके जो आपके कंटेंट फैक्ट्री के अंदर राइट कंटेंट आता है, वो आप अपने व्हाट्सएप, आगे मैं बताऊंगा कैसे दिखाना है, उस तरीके से आप दिखा सकते हैं। मार्केटिंग टूल्स है, राइट, मार्केटिंग टूल है, उसके अंदर मैं ऐसे आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, आप सभी लोग एक बार लाइन पे रहें। हाँ मतलब एक सेकेंड, कहाँ से आप दिखा सकते हैं, मैं एक सेकेंड, हाई डिजिटल प्रिंट और क्या आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है? एक बार चैट बॉक्स में यस लिख देना, क्या आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है, हमारे एफिलिएट हैं कृष्ण जी, उनका ही लॉगिन कर रहा हूँ। अभी आपको कंटेंट मार्केटिंग के सेशन में, परसों के सेशन में भी पता चलेगा, लेकिन ये चीज आप जा करके देख सकते हो प्रॉपर। और यहाँ से आप भी, आपको सैकड़ों कंटेंट मिलेगा जो प्रॉपर आप यूज करेंगे, राइट, कस्टमर के अंदर एक एस्पिरेशन बिल्ड करने के लिए। क्या आप सभी को क्लैरिटी मिल रहा है? आप सभी को क्लैरिटी मिला? नींद तो नहीं आ रहा है ना किसी को? नींद तो नहीं आ रहा है किसी को भाई? अभी आधा घंटा 40 मिनट देना है, प्रॉपर देना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, राइट, समझ में आ रहा है आप सभी को? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब चौथा, चौथा सीक्रेट क्या है? टू टेक मोर वीडियो कॉल्स। देखो क्या होता है ना, आई थिंक बहुत सारे इसमें आप लोग एफिलिएट होंगे, जो ज्वाइनिंग से पहले आपके मन में डर होगा, राइट, जिनको था एक बार हाथ हिला दो, मैं देख रहा हूँ, डर होगा। और वो डर कैसे दूर हुआ होगा? हो सकता है कि जिनके भी माध्यम से आप यहाँ पे ज्वाइन किए थे, उन्होंने आपको वीडियो कॉल पे लिया होगा, मेरे साथ या मेरे और मैनेजर के साथ आपको वीडियो कॉल पे बात कराया होगा, राइट। तो कैसे ज्यादा से ज्यादा वीडियो कॉल लेते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा वीडियो कॉल लेते हैं, और प्रॉपर जब आप अपने कस्टमर के साथ वीडियो कॉल लोगे, अपने मैनेजर से बात कराओगे वीडियो कॉल पे ज्यादा से ज्यादा, उतनी ज्यादा ट्रस्ट आप गेन कर पाओगे कस्टमर के बीच में, क्योंकि ये सारा डिजिटल बिजनेस है, ये सारा डिजिटल बिजनेस है, फिजिकल मार्केट तो है नहीं। किसी से आप फिजिकली ना मिलने जाओगे, ना कस्टमर आपसे मिलने आएगा, डिजिटली काम करोगे। तो डिजिटली जब काम करोगे तो कैसे कस्टमर आप पर विश्वास करेगा, जब तक वो आपका चेहरा नहीं देखेगा या आप भी उसका चेहरा नहीं देखोगे। तो आपको कहीं ना कहीं वीडियो कॉल लेना बहुत जरूरी है। और जब भी वीडियो कॉल लो, बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कुछ ना भी पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर आप वेल ड्रेस में बैठे हो, तभी आप वीडियो कॉल के ऊपर कस्टमर के साथ आए और अपने मैनेजर को साथ में ले। जितना ज्यादा से ज्यादा वीडियो कॉल करोगे आने वाले अभी समय में, कस्टमर के ऊपर जो काम करोगे लीड के ऊपर, उतना ज्यादा आपका यहाँ पे क्लोजिंग आएगा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, छोटा लगता है लेकिन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर रोल प्ले करता है। पांचवा सीक्रेट क्या करना है, जो मैं बता रहा था ना, ये कंटेंट जो डाउनलोड करना है मार्केटिंग टूल से, कंटेंट फैक्ट्री के ग्रुप से, आपको स्टेटस मार्केटिंग करना है। देखो आप सभी को पता है, जो दिखता है वो बिकता है, जो मार्केट में दिखता है वही माल बिकता है। तो जब तक आप कस्टमर को दिखाओगे नहीं, तब तक कस्टमर को भरोसा होगा कैसे, तब तक वो प्रोडक्ट ये सर्विस बिकेगा कैसे?
तो सीधी सी बात है कि आप दिखाओगे कहाँ पे, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे। जो कंटेंट आता है आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, पर कस्टमर को पर्सनल विंडो पे शेयर करिए, उसको ब्रॉडकास्ट के सिस्टम से शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को कंटेंट दिखाने का प्रयास करिए। और आपको मैंने दिखा दिया कि कंटेंट कंटेंट फैक्ट्री में भी आएगा और मार्केटिंग टूल में भी मिलेगा। और अगर ये 6 सीक्रेट अगर आपने फॉलो कर लिया, और करना ही होगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये प्रोसेस को फॉलो करना ही होगा, इसका कोई भी दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। और अगर आप ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जो करेंगे ही, तो 100% 0 से 50,000, 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 10 लाख की भी इनकम पे पहुंचोगे ही पहुंचोगे। ये मेरा वादा है। फिर से ध्यान से सुन लो कि ये प्रोसेस को फॉलो करना ही करना है। ये 6 प्रोसेस काम कैसे करना है, और ये 6 सीक्रेट को अगर आपने अपना लिया, तो 100% आप इस प्लेटफॉर्म पे जिस पर्पज से आए हो, जिस अर्निंग के उम्मीद से आए हो, वो अर्निंग करोगे ही करोगे। ये मेरा 100% विश्वास है, वादा है, और आपका 100% होना चाहिए। क्या आप तैयार हैं इस सीक्रेट को और इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए? क्या आप तैयार हैं सीक्रेट को और प्रोसेस को फॉलो करने के लिए? चैट बॉक्स में आप सभी का रियल में यस चाहिए अगर आपको समझ में आ चुका है तो। रियल में यस चाहिए अगर आपको समझ में आ चुका है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे करना है और क्या करना है अभी तक का। आप सभी का चाहिए, जल्दी से, फटाफट फटाफट। चलो, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। समझ में आ रहा है ना आप सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? एक बार कैमरे पर एक बार चीजें दिखा दो, एक बार हाथ हिला दो, मैं देख लूंगा। जेन्युइन बताना, समझ में आ रहा है? क्लियर, एकदम आसान भाषा में, मतलब बहुत सरल भाषा में, बहुत आसान भाषा में, रुक रुक के स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूं। एक एक व्यक्ति को समझ में आना चाहिए, मुझे लग रहा है। चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक्सटेंडेड सपोर्ट सिस्टम, एक्सटेंडेड सपोर्ट सिस्टम, एक्सटेंडेड सपोर्ट सिस्टम, एक्सटेंडेड सपोर्ट सिस्टम। मैं देख रहा हूं, 1 सेकेंड, 1 मिनट, मैं देखना चाहूंगा कौन कौन अभी अवेलेबल हैं। 1 सेकेंड। सोहेल सर, सोहेल सर, एक बार ज्योति मैम आप अगर कैमरे पर हैं तो चैट बॉक्स में यस लिख दें जल्दी से। सोहेल जी कैमरे पर हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, सोहेल सर आ चुके हैं। ज्योति वर्मा मैम, ठीक है। 2 से 3 है ज्योति। चलो एक बार मैं ऐड करके देखता हूँ। नहीं, ये मैम नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, 1 सेकेंड। हम्म, चलिए ग्रेट, आप दोनों स्पॉटलाइट पे आ चुके हैं। ठीक है, ठीक है। आप लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, 1 सेकेंड। मैं आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, टीम डीएसपी में, मेरे टीम में स्पेशलाइज्ड पर्सनल लेवल पे मैंने एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम को बिल्ड किया है। मेरे टीम में सैकड़ों लोग हैं, राइट, 500 से ज्यादा लोग हैं। आज 500 में से आप देख पा रहे होंगे कि 300-350 लोग आए हुए थे, हैं भी अभी। इनफैक्ट आप लोग हो भी, अंत तक बने रहना, बहुत सारी चीज अभी जानोगे। लेकिन क्या है ना, मैं शुरुआत में जब सिंगल काम कर रहा था एज ए सीनियर मैनेजर प्रांशु रंजन सर के साथ मिल करके, तो एक व्यक्ति को 100 लोग, 200 लोग संभालना बहुत मुश्किल है, राइट। अच्छा, लोग हाथ से छूट रहे थे, किसी को सपोर्ट दे पा रहा था, किसी को नहीं दे पा रहा था। मैं फिर सोचा कि भाई, अगर जिस पर्पज से जो व्यक्ति सामने से आया है, अगर उसकी कमिटमेंट, दी हुई कमिटमेंट अगर पूरी नहीं होगी, तो ब्रांड खराब होगा। और मैं कभी भी अपने आइडेंटिटी पे दाग नहीं लगने देता, कभी भी अपने आइडेंटिटी पे उंगली नहीं उठने देता। मैं सबसे पहले फोकस करता हूं कि जो मैंने वादा किया है, जो मेरे सिस्टम ने कमिटमेंट किया है, वो कमिटमेंट पूरा होना चाहिए किसी भी हाल में। और ये मैं पूरा कर रहा हूं, और आगे और भी, अभी 100% नहीं है, 1-2% आज भी कमी है, लेकिन इसको पूरा कर दूंगा कुछ दिनों के अंदर। और तो मैंने अभी कैसे किया है, सबसे पहले मैंने आप सब के लिए एक सर्विस मैनेजर, मैं उनको पहले बता देता हूँ। आई थिंक मैं देख नहीं पा रहा हूँ कॉल पे उनको। हमारी सर्विस मैनेजर हैं
राइट। हूर मैम हमारे साथ हैं, आई थिंक वो कैमरे पर नहीं है। हूर मैम है, आई थिंक आप जानते होंगे, आप उनके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड होंगे। तो सर्विस मैनेजर का क्या काम है? सर्विस मैनेजर का 2 से 3 काम है, आपको मैं बता देता हूँ। अभी जितने लोग ऑलरेडी सेल्स कर रहे हैं और जो अभी नए लोग करेंगे, राइट, तो सबसे पहली चीज क्या है कि जितनी भी कन्वर्जन आएगी, मैं आपको थोड़ा प्रोसेस भी बता देता हूँ। जितने भी आपके सेल्स आएंगे, जितनी भी कन्वर्जन आएंगी, हर एक एक कस्टमर को आपको क्या करना है, सेल्स होने के बाद कस्टमर का नाम, नंबर और कस्टमर का फोटो, जितने भी आपके क्लाइंट्स अभी बनेंगे उनका नाम, नंबर और फोटो सर्विस मैनेजर को, हूर मैम को शेयर करना है। भी ग्रुप में नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हमारी हूर मैम क्या करती है, हमारी सर्विस मैनेजर क्या करती हैं कि आपके कस्टमर को वेलकम कॉल करती हैं, वेलकम मैसेज करती हैं, उनको ऑफिशियल ग्रुप में ऐड ऑन करती हैं और आगे का सारा प्रोसेस बताती हैं। क्लियर है? जैसे आपको भी पता चला होगा हूर मैम के माध्यम से, ठीक है। दूसरा काम, कोई भी आपका ऑपरेशनल काम होता है, जैसे केवाईसी नहीं हो रहा है, पे आउट्स नहीं आ रहा है, मे भी कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, तो आप उनको कांटेक्ट करके उनसे सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो वो सर्विस का काम हूर मैम के पास है, राइट। अब लेकिन वो सर्विस का काम था, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है? सेल्स का काम, जहां से आपका कन्वर्जन होगा, जहां से आप सभी का बिजनेस होगा, जिससे आप प्रॉफिट बिल्ड करेंगे और अपने पर्पस को, अपने गोल को अचीव करेंगे। तो उसके लिए मैं, हमारे साथ सोहेल अहमद सर और हमारे साथ ज्योति वर्मा मैम है, जो आपको सेल्स में ग्राउंड लेवल पे कन्वर्जन में हेल्प करने वाली हैं। क्या आप सभी को अपने सेल्स मैनेजर के बारे में पता है कि आपके कौन कौन है? मतलब आपको पता है कि मेरे सोहेल सर हैं या मेरे ज्योति मैम? एक बार चैट बॉक्स में बताना जल्दी से, जल्दी से। आपको पता है कि कौन आपके सोहेल सर हैं या आपके ज्योति मैम? एक बार जल्दी से, अगर सोहेल सर हैं तो एस लिख दो, और ज्योति मैम है तो जे लिख दो, और अगर नहीं पता है तो नो या नहीं लिख दो जल्दी से। मैं हूर मैम का नंबर दूंगा, तो इतने रात को कॉल नहीं लगाना है, बट उनको बस व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर देना है कि प्लीज कंफर्म मी, मेरे सेल्स मैनेजर कौन है। आपको उनको व्हाट्सएप पे कंफर्म का एक मैसेज कर देना है हूर मैम को कि मेरे सेल्स मैनेजर कौन है। अच्छा, पहली बात, जैसे आप उनको करोगे वो आपको क्लैरिटी दे देंगे कि आपके सेल्स मैनेजर कौन है, और उनका नाम और नंबर दोनों में से कोई एक होंगे, या सोहेल सर होंगे या ज्योति मैम होंगे। मैं भी बैठा हूं, मेरा काम है आपका ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर काम करना, आपको ट्रेनिंग्स देना, आपको डेवलप करना, आपको इतना इंडिपेंडेंट बनाना, आप आने वाले समय में खुद से काम कर पाए और अपने बिजनेस को 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना बना पाए। लेकिन अभी करंट लेवल पे जिससे आप काम बेहतर कर पाए, ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग कर पाए, तो उसके लिए आपको ग्राउंड लेवल पे मेरे सेल्स मैनेजर सोहेल सर और ज्योति मैम आपको हेल्प करेंगे, ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट करेंगे। तो अगर आपको नहीं पता है तो हूर मैम का नंबर मिल जाएगा, उनको मैसेज कर देना है और पूछ लेना है कि आपके सेल्स मैनेजर कौन है, वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो पहला चीज। दूसरा चीज, आपको पता है तो आपको कल से इनसे बात करना है। आई थिंक आप लोग इनके ग्रुप में भी होंगे, कांटेक्ट में आ जाना है, और जो अभी आपको प्लानिंग मिलेगा, जो अभी आपको प्लानिंग देखने को मिलेगा, उस प्लानिंग के अनुसार इनके साथ ग्राउंड लेवल पे काम करना स्टार्ट कर देना है, पूरे तरीके से सपोर्ट सिस्टम के साथ। ये मैंने सपोर्ट सिस्टम सिर्फ अभी तक, ये सपोर्ट सिस्टम किसी और टीम में कहीं डिलीवर नहीं हो रहा है, जो मैं दे रहा हूं पर्सनलाइज्ड लेवल पे, और इसको और 10 गुना तरीके से मैं इसके ऊपर काम करने जा रहा हूं और बढ़ाते जा रहा हूं कि एक एक बंदा मेरे टीम में 1-1 लाख रुपए से ज्यादा कमाए। तो मैं 2-2 मिनट के लिए सोहेल सर को और ज्योति मैम को अनम्यूट करना चाहूंगा। सोहेल सर, सबसे पहले मैं आपको अनम्यूट करना चाह रहा हूं। आपका बहुत अच्छा 5 साल का, 6 साल का एफिलिएट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी है, और पिछले लास्ट मंथ, क्योंकि इनका पहला मंथ था, ये भी मैं क्लियर कर दूं। सोहेल सर का आईडीपी के अंदर एज एन सेल्स मैनेजर, इनका ऐसे एफिलिएट इंडस्ट्री में 5-6 साल का एक्सपीरियंस था और है भी, लेकिन पिछले मंथ इनका पहला मंथ था, और पहले महीने में 10 लाख से भी ज्यादा इन्होंने बिजनेस बिल्ड किया था मेरी टीम के अंदर नए एफिलिएट्स के साथ। तो सोहेल सर, आप क्या कहना चाहोगे हमारे सारे प्यारे एफिलिएट्स को, और अपने बारे में बताइए कि आप कैसे सपोर्ट करेंगे। जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया पांडे सर आपका कि थैंक आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी लास्ट मंथ में। और जितना भी हुआ लास्ट मंथ में, मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरी टीम जो हमारे साथ बैठी है, पांडे सर का सपोर्ट ही रहा उसमें। पांडे सर ने मुझे अच्छी तरीके से गाइड किया,
किस तरीके से टीम हैंडल करना है, सब चीज़ें सिखाया अच्छे से, तो उससे वो पॉसिबल हो पाया। और सर आपने जो बोला अभी जब मीटिंग स्टार्ट करते हुए कि जून में 40 और जुलाई में 80, तो भाई मुझे तो पूरा मतलब मैं तो जोश में आ गया हूँ कि अब इस मंथ में 80 हमें करना है, तो बहुत एक्साइटेड है इस टीम के साथ 80 में काम आपका करने। कितना टीम के साथ रहेगा सोहेल जी? सर 25 है मेरा, 25 लाख। मतलब 25 लाख का भागीदारी आपका रहेगा आपके टीम के साथ। भाई लोग समझ जाओ, जितने भी लोग आप लोग सोहेल सर के अंदर हैं, 25 लाख का कम से कम, ये कम से कम है, मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम इनका कम से कम कंट्रीब्यूशन होने वाला है 80 लाख के बिजनेस में सिर्फ मेरे टीम के अंदर। तो अगर आपको उस 25 लाख के अंदर आना है या उससे ज्यादा जाना है तो सोहेल सर के साथ कल से काम पे लग जाना है। तैयार हो आप सभी लोग? एक बार चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सोहेल सर। आगे बढ़ते हैं। और ज्योति मैम, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका वेलकम है ज्योति मैम, आपका ये फर्स्ट मंथ है। मैं आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, ज्योति वर्मा मैम का भी बहुत जबरदस्त 5 साल का एफिलिएट का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। आज के करीब करीब 500 प्लस एफिलिएट के साथ ऑलरेडी काम कर चुकी हैं। से 20 से नीचे नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं सभी को बोल चुकी हूँ। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि मैम किस टाइम कॉल कर सकते हैं, मैंने सभी को बोला सर बस रात का सोने का टाइम छोड़ के 24 आवर्स अवेलेबल चलो करते हैं। ग्रेट। जितना मैं एक्टिव हूँ उतने आप एक्टिव रहेंगे तो हम बहुत अच्छी तरीके से उसको अचीव कर पाएंगे और बहुत अच्छा रिकॉर्ड इस महीने तोड़ेंगे भी चलिए सर। बहुत बढ़िया, और मुझे विश्वास है कि आप 100% करोगे। जो फर्स्ट मंथ में आपने पूरी टीम के साथ 15 से 20 लाख का टारगेट लिया है, तो मुझे पूरा विश्वास है आप करके ही उठोगे जुलाई के अंदर। चलो ग्रेट, ऑल द बेस्ट मैम। आगे बढ़ते हैं सभी के साथ। थैंक यू सो मच सेशन में आने के लिए। आपने देखा ना, आपने देखा ना कि किस तरीके से लोग हमारे साथ ग्रो करने जा रहे हैं और क्या मैंने ये सपोर्ट सिस्टम को बिल्ड किया है। कैसा लग रहा है? जल्दी से एक बार फटाफट। अभी तक सेशन में मुझे पूरा विश्वास है वो लोग तो पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे। जो सेशन को छोड़ के गए ना, मुझे पता चल गया है, क्योंकि लाइफ में फिर कोई पर्पस कोई गोल नहीं है, फिर वही है कि वो लोग गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है। और जो लोग बने हुए हैं तो मुझे पता है आप लोग पैसा बनाओगे, पैसा कमाओगे। कैसा लग रहा है ये सपोर्ट सिस्टम जो मैंने और मेरी पूरी टीम ने मिल करके बिल्ड किया, और आपके साथ दिन रात तैयार है मेहनत करने के लिए? चलो ग्रेट 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 ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप सभी को क्लैरिटी मिल गया कि हमारे साथ सोहेल अहमद सर हैं, ज्योति मैम है, हूर मैम है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिला है कि भाई आपके मैनेजर कौन है, फिर से बता रहा हूँ, इस सेशन के बाद हूर मैम ग्रुप में मिल जाएगा क्लैरिटी आपके मैनेजर कौन है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मंथ प्लानिंग पर, जल्दी से फटाफट आते हैं मंथ प्लानिंग के ऊपर और समझते हैं कि अगर आप न्यू ज्वाइनर्स हो, अगर आपने पिछले 2 दिन 4 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन के पहले अगर आपने काम, सॉरी, अगर आपने ज्वाइनिंग किया है, और आई थिंक अगर आपने काम भी अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया था, और अगर जुलाई के मंथ में अगर आप करने जा रहे हो, अगर करना ही करना है, जितने लोग हैं इस सेशन में आप सबको काम करना ही करना है, उसमें किसी भी तरीके से आपको गैप नहीं रखना है। तो जितने भी लोग अभी काम करने जा रहे हैं जुलाई के मंथ में, और अगर आप न्यू ज्वाइनर्स हो, तो अब इस फॉर्मूले को और इस स्ट्रैटेजी को समझ जाओ, इस फॉर्मूले को और इस स्ट्रैटेजी को समझ जाओ, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ग्रेट। देखो क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि अभी एवरेज हमारे पास 22 दिन बचा है। देखो 5 दिन चला गया इस मंथ का, लास्ट का 2-3 दिन जाता है क्लोजिंग में, मंथ क्लोजिंग में। उस दिन नए कस्टमर के ऊपर हम लोग काम नहीं कर पाते क्योंकि फॉलोअप के ऊपर काम करते हैं। तो अभी ऑन एन एवरेज हमारे पास 22 से 23 दिन बचा है, 22 से 23 दिन बचा है, राइट। एकदम लिख लो, डायरी पे लिख लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, डायरी पे लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, डायरी पे लिख लो जल्दी से। आपके पास मात्र अभी 22 से 23 दिन बचा है। कम से कम एवरेज आपको, अगर आप पार्ट टाइम में भी काम कर रहे हो, और अगर आप फुल टाइम में भी काम कर रहे हो, और अगर आप न्यू ज्वाइनर हो,
तो कम से कम पार्ट टाइम में हो तो कम से कम 15 कस्टमर के ऊपर काम करना ही करना है, पर डे काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, उसमें कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई गैप नहीं रखना है। पर डे 15 लीड पे काम करना ही करना है। और अगर अभी लगातार 22 दिन काम करोगे, 23 दिन काम करोगे, तो मिनिमम 330 लीड या एवरेज मान के चलिए 345, मतलब 300 से 350 कस्टमर के ऊपर मिनिमम आपको काम करना है। और अगर आप न्यू ज्वाइनर हैं और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे फुल टाइम काम करने के लिए आ रहे हैं, तो मिनिमम आपको 20 लीड के ऊपर काम करना है। 25 भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एवरेज पर डे मिनिमम 20 कस्टमर के ऊपर काम करना है। और लगातार 22 से 23 दिन काम करोगे तो 400 से 450, एवरेज 450 कस्टमर के ऊपर काम करना ही करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो, इसका गांठ बांध लो। अगर आप पार्ट टाइम में काम करोगे तो 15 लीड के ऊपर एवरेज पर डे काम करना है, 22 से 23 दिन मिलाकर के 300 से 350 लीड के ऊपर काम करना है। मिनिमम तो 330 लीड पे काम करना ही करना है, एक लीड भी कम नहीं होना चाहिए। एक लीड भले आगे ज्यादा बढ़ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं तो मिनिमम 20 लीड तो पर डे लेना है, तो एटलीस्ट 450 लीड के ऊपर काम करना ही करना है। अब ये लीड मिलेगा कैसे, ये आगे मैं बताऊंगा। लीड लेने का क्या प्रोसेस है वो भी बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए कुछ एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल दिखाने वाला हूं मैं आपको और अभी मिलवाने वाला हूं। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं सौरभ द्विवेदी जी। सौरभ द्विवेदी जी, अगर इस मीटिंग में आप हैं तो कैमरे पर आकर के जल्दी से बैठ जाइए अपने जगह पे। मैं अभी आपको अनम्यूट करूंगा 2 मिनट के लिए और आप सभी को भी सुनने को मिलेगा सौरभ द्विवेदी जी से। सौरभ द्विवेदी जी 1 जून 2024 को इन्होंने ज्वाइनिंग कंप्लीट किया आईडीपी के अंदर। 5 जून को सेम इसी तरीके से मंथ प्लानिंग के सेशन में आए और 5 जून से लेकर के 30 जून तक ओवरऑल सौरभ द्विवेदी जी ने फुल टाइम काम करके, मतलब पर डे 4 से 5 घंटा दे करके एवरेज ओवरऑल 500 लीड के ऊपर काम किया, 500 कस्टमर के ऊपर काम किया। जैसे मैंने बताया ना कि 20 लीड के ऊपर अभी 22 दिन काम करोगे तो 450 कस्टमर के ऊपर काम करोगे, तो उसी फॉर्मूला पे एवरेज सौरभ भाई ने 500 लीड के ऊपर काम किया। और उस 500 लीड में मिनिमम एवरेज इन्होंने 3% का कन्वर्जन रेशियो लेकर के आए। एवरेज 3% का कन्वर्जन रेशियो सौरभ द्विवेदी भाई ने लेकर के आए। और मतलब 500 में 3%, मतलब 500 में से कम इनके 16 कस्टमर जून के ही महीने में यहाँ के प्रोग्राम्स को परचेज करके गए। यहीं के अलग अलग प्रो, सुप्रीम और प्रीमियम पैकेज का एवरेज मिला के ओवरऑल 16 कस्टमर, उसी 500 कस्टमर में से 3% के कन्वर्जन रेशियो के अनुसार इनका कन्वर्जन आया, टोटल सेल्स हुआ, जिसमें जून के महीने में पहले महीने के अंदर 92,000 का फुल टाइम काम करके, पहले महीने के अंदर 500 कस्टमर के ऊपर काम करके, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 92,000 का प्रॉफिट जनरेट किया। और मैं बता देता हूं क्योंकि आप सभी को पता है कि डिजिटल मार्केटिंग, जहां से कस्टमर आते हैं वहां पे एक बजट लगता है, एक छोटा सा बजट लगता है, जहां से एडवर्टीजमेंट, क्योंकि देखो मैं आप सभी को बता दूं, एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए, मार्केटिंग चलाने के लिए, उस मार्केटिंग को, इस एडवर्टीजमेंट के एनालिसिस को मेंटेन करने के लिए, जिससे आपके क्वांटिटी, जैसे अभी आपको मैंने बताया ना कि अगर आप 15 लीड पे पर डे काम करते हो, राइट, तो 15 लीड आप तक 15 कस्टमर की लीड आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी डिजिटल मार्केटिंग की टीम है। अगर आप पर डे 20 कस्टमर के ऊपर काम करते हो तो 20 कस्टमर की लीड आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी टीम की है। तो वो 15 से 20 आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन जो एडवर्टीजमेंट चलता है फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, वो प्लेटफॉर्म पर लीड, पर कस्टमर 1 रुपए, कुछ रुपए चार्ज करती है। तो यहाँ पे एवरेज अभी 18 रुपए पर कस्टमर प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया, मेटा जो है जिससे फेसबुक और इंस्टाग्राम चलता है, वो पर कस्टमर आप तक पहुंचाने के लिए चार्ज कर रही है, एवरेज 18 रुपए। और सौरभ जी ने पहले ही महीने में 500 कस्टमर के ऊपर काम किया था, तो 500 गुना 18 रुपए, मतलब एवरेज इन्होंने 9,000 रुपए का डिजिटल मार्केटिंग का बजट लगाया था। एक फॉर्मूला को समझ लो भाई लोग, अगर आप लोग मोबाइल लोगे ना
तो मोबाइल का तभी फायदा है जब अपने सिम में रिचार्ज कराओगे। अगर आप गाड़ी लोगे ना, तो गाड़ी में 7 लाख रुपए लगाने के बाद उसमें पेट्रोल डालोगे तभी गाड़ी चलेगा, नहीं तो अदरवाइज गाड़ी रखे रखे सड़ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप बिजनेस करने आ रहे हो तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई और री इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन बस एक मार्केटिंग का छोटा बजट जाता है, जिस बजट से आपके पास उतने सफिशिएंट कस्टमर आ जाते हैं, जिस कस्टमर के ऊपर काम करके आप मंथली प्रॉफिट बना पाते हो। तो सौरभ जी ने पिछले पहले ही महीने के अंदर 500 कस्टमर के ऊपर काम किया। पर कस्टमर इन्होंने 18 रुपए पहले चार्ज पे किया, और ओवरऑल 9,000 के बजट में इन्होंने 83,000, क्योंकि ओवरऑल इनकम इन्होंने कितना किया था 92,000 का। और जब ये 9,000 का डिजिटल मार्केटिंग का बजट आप हटाओगे माइनस करके, तो जो नेट प्रॉफिट निकला वो 83,000 का निकला। अब एक 20-21 साल का लड़का फुल टाइम काम करके, जिसको कभी भी कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं था, पहले ही महीने में 83,000 का अगर प्रॉफिट बना रहा है तो एक बहुत बड़ी बात है। और कैसे बना रहा है ये खुद आपको अभी सौरभ द्विवेदी जी बताएंगे। जानना चाहोगे आप सभी लोग, जानना चाहोगे कि सौरभ द्विवेदी जी कैसे पहले महीने में बना रहे हैं? चलो ग्रेट। सौरभ भाई, मैं आपको ऐड कर रहा हूं स्पॉटलाइट पे, और मैं आपको अनम्यूट करने जा रहा हूं। सौरभ भाई वेलकम है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत जी, बहुत थैंक यू मदद सो भी मच है। सर। सौरभ थैंक यू भाई सो मच सर, बताओ, बस आपने मौका तीन दिया। ऐसी चीज बताओ, तीन ऐसी चीज बताओ जिससे ये 83,000 का प्योर नेट प्रॉफिट आप जनरेट कर पाए पहले ही महीने के अंदर। जी। सर, जब मैं यहाँ पे स्टार्ट किया था अपना जर्नी, तो यहाँ पे सारा कुछ समझ में आ गया था कि कैसे काम करना, क्या करना है। क्योंकि आरंभ की जो मीटिंग हुई थी 5 दिन में, सारा कुछ क्लियर हो गया था कि एक्चुअल में काम कैसे करना है। फिर डन। 5 तारीख को माइंडसेट की ट्रेनिंग हुई कि किस तरीके से इस महीने वर्क करना है हमें जून में। और आपकी भी मीटिंग आई तो मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पे अगर जो मुझे अर्निंग करना, तो पहली चीज हमें कस्टमर से बात करना पड़ेगा। और जितने कस्टमर हम रखेंगे अपने पास में या लेंगे, तो उसी तरीके से हम इनकम कर पाएंगे। तो फिर वो चीजें मैंने समझा, और समझने के बाद उसी चीज को इम्प्लीमेंट किया, और मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे जो एक्चुअल में काम हो रहा था वो तुक्के नहीं तरीके से हो रहा था। फिर उसी तरीकों को मैंने अपनाया और उस तरीके से रिजल्ट हमारा निकला। और अभी फिलहाल मैंने 500 लीड पे काम किया और अच्छा खासा रिजल्ट उसी रहा आपके सामने सर। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब आपको जो मैं समझ पाया सौरभ भाई, कि आपने सबसे पहली चीज बताया कि आपने आरंभ के सेशन लिया, राइट? जी आरंभ के सेशन को प्रॉपर आपने अटेंड किया। दूसरी चीज, आपने प्रॉपर लीड्स के, मतलब एक बार फिर से बताओगे, जो 500 लीड के ऊपर काम किया तो कैसे क्या, मतलब क्योंकि शुरुआत में ना कुछ नए एफिलिएट आते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं कि सर अभी तो जस्ट मैंने 7,000, 11,000 या 16,000 रुपए ज्वाइनिंग में फी डाला है, जिससे मैंने अपना आईडी क्रिएट किया है। अब डिजिटल मार्केटिंग में फिर से बजट लगाना है क्या, जिससे मैं कस्टमर ले पाऊंगा? ये डर क्या आपके भी मन में था क्या? एक बार इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओगे? जी सर, बिल्कुल ये डर था मेरे पास में। क्योंकि जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था आईडी लेने के लिए, फिर वहां पे भी किया था, फिर मुझे समझ में आया कि यहाँ पे दो तरीके के काम होते हैं, एक ऑर्गेनिक लीड पे, एक पेड लीड पे। तो ऑर्गेनिक लीड में मुझे ज्यादा टाइम लगता, वहां से 2 ढाई 3 महीने। फिर मैंने सोचा कि अगर जो मुझे कल से ही अर्निंग करना है, या जब से मैंने स्टार्ट किया उसी दिन से, तो फिर मुझे पेड लीड पे काम करना पड़ेगा। वो चीजें समझने के बाद मैंने निशान सर से बात की और वहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट की, लीड लेना स्टार्ट किया। और डेली बेसिक पे 25 से 30 लीड लेता था, 30 से 25। और 22 दिन के अंदर मैंने ये 500 लीड क्रिएट किया और अच्छा खासा यहाँ पे इनकम हुई। उसी मतलब तरीके से डेली, आपके बताए हुए प्रोसेस पे, आपके बताए हुए गाइडेंस पे सर। मतलब एग्जैक्टली मतलब पर डे 25 से 30 लीड पे काम किए। निशान जी जी से एडवर्टीजमेंट चलाई। मैं देख पा रहा हूँ कि आपने जून के महीने में ओवरऑल 9,000 का बजट एडवर्टीजमेंट जी में लगाया था। क्या आपने जी एक सर। साथ लगाया था या टुकड़ों टुकड़ों में लगाया था इसको? टुकड़ों में दिया था सर। मतलब जब जब मुझे नीड होती थी तब उसी हिसाब से देता था, एक साथ नहीं दिया था। मतलब 1500 1000 ऐसे ही करता था टुकड़ों में। मतलब शुरुआत जो आपने किया था डिजिटल जी मार्केटिंग के अंदर, जो आपने बजट लगाया था, वो शुरुआत में जी 1,000-1,500 रुपए डाला। फिर वहां जी से पर डे 20-25 लीड के ऊपर काम किया। जैसे वो कंप्लीट हो गया 1,500, फिर नेक्स्ट 1,500, 2,000 डाल करके, तो जी जी मतलब जी। इन लेट चलाता था, इनकम होती थी, फिर आता था इनकम, फिर इन्वेस्टमेंट करता था, ऐसे ही करता गया। मतलब एक तरीके से ओवरऑल मतलब फोकस था कि फुल टाइम काम कर रहे थे तो 500 लीड के ऊपर काम करना था, राइट? जी चलो बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। और क्या टारगेट है जुलाई के महीने में? इस महीने का टारगेट है मेरा सर 2 लाख। और मैं जो लीड अचीव करूंगा, 900 लीड पे काम करूंगा, क्योंकि उस तरीके से रिजल्ट भी निकल रहा है। जी। और बहुत अच्छा है क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट सिस्टम है, और हर मंथ में हम लोगों की प्लानिंग मिली जाती। कल प्रियांशु सर का प्लानिंग मिला, आज आपका मिल रहा है। तो हम्म। रास्ता तो आप ही क्लियर कर देते हो, बट वो रास्ते पे कैसे चलना वो हम लोग
कर लेंगे तो उसी तरीके से आपका सपोर्ट सिस्टम रहेगा तो हो जाएगा सर। चलिए हमारा प्लानिंग चलिए, है 2 लाख का सर। डन है, बहुत अच्छा। और जुलाई के लास्ट मतलब अगस्त के शुरुआत में मिलेंगे आपके 2 लाख के साथ। चलिए, जी थैंक यू सर। सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देखो भाई लोग, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जैसा आपने देखा कि सौरभ सर पहले ही मंथ था, 9,000 का बजट भी इन्होंने लगाया डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन एक साथ नहीं। शुरुआत में 1,000-1,500 लगाया, उसमें जब तक पूरे लीड्स को कंज्यूम किया फिर से 1,000-1,500 लगाया, लेकिन ओवरऑल इनका टारगेट क्या था कि कम से कम 500 लीड पे काम करना है, कम से कम। क्योंकि जून में जो प्लानिंग मिली थी एवरेज 450-500 कस्टमर की प्लानिंग मिली थी, और इन्होंने अपनाया उस चीज को। और जून के महीने में सौरभ भाई ने 450-500 कस्टमर के ऊपर काम किया, ओवरऑल काम किया, कंसिस्टेंसी के साथ काम किया, राइट। और जो 6 सीक्रेट है और जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया। आप देखिए पहले महीने में इतना जबरदस्त प्रॉफिट कमा चुके हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक दो चीज और देखते हैं, समझते हैं। अभी अभी मैं देख पा रहा हूँ, अच्छा आशु जोशी जी, लास्ट में एक और व्यक्ति से मिलाऊंगा। ये मतलब ना बहुत जबरदस्त लड़का है, मात्र 18-19 साल आई थिंक इसकी एज है, राइट। जब ये ज्वाइन हो रहा था तो दिल्ली में रहता था, ये मिलने के लिए आया था। अभी पढ़ाई कर रहा है, अभी इसकी एग्जाम भी चल रही है। पार्ट टाइम में पहला मंथ था, जो जून का महीना था, ये ज्वाइन पहले ही कर गया था, बट लेकिन काम नहीं कर पाता था क्योंकि पढ़ाई के कारण और थोड़ा फैमिली के प्रेशर होने के कारण। लेकिन जून में हिम्मत करके, भरोसा अपने ऊपर करके, पहला महीना था जून का, इसका वर्किंग मंथ था, और जून के महीने में इसने पार्ट टाइम में 318 लीड के ऊपर काम किया था। मैं रियल डेटा बता रहा हूं, ये कोई फेक डेटा नहीं है, रियल डेटा है। 318 लीड के ऊपर, जो एवरेज प्लानिंग मैंने दिया था ना अभी, आप सभी को देख सकते हैं यहाँ पे न्यू ज्वाइनर्स को लेकर के, कि अगर आप 15 लीड के ऊपर काम करते हैं और 22 दिन करते हैं तो एवरेज 5 तारीख को मैंने पिछले मंथ इसे दिया था, सेम प्लानिंग सेम सेशन के अंदर, इसी तरीके सेशन के अंदर, कि अगर आप 15 लीड पे काम करते हो, 22 दिन लगातार काम करते हो, तो 300 के ऊपर काम कर लोगे। और जून के महीने में सेम प्लानिंग को इसने फॉलो किया, 318 लीड के ऊपर आशु जोशी जी ने काम किया, और 2.2 कन्वर्जन रेशियो के हिसाब से 7 क्लोजिंग बाहर निकाल करके लाया, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए, जिसमें 50,000 का प्योर प्रॉफिट, प्योर इनकम इसने जनरेट किया। और 18 रुपए के लीड के हिसाब से जब इसने 318 लीड पे काम किया था, तो एवरेज 5,700 रुपए का बजट लगा था। उस बजट के अमाउंट को माइनस करोगे अगर 50,000 में, तो तब भी एक 19 साल का लड़का पार्ट टाइम में, जिसके ऊपर परिवार का पढ़ाई का प्रेशर हो, उसके साथ पार्ट टाइम में 44,000 रुपए का प्रॉफिट घर लेके गया पहले वर्किंग मंथ के अंदर। कैसे हुआ, एक बार आंसू भाई से भी समझेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे कैसे हुआ। आंसू जी मैं आपको ना ऐड कर रहा हूं, और चलो आपको ना अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हूं। आंसू भाई बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जिस तरीके से आप ग्रो कर रहे हो और डे बाय डे हमारी टीम के साथ, अपने मेहनत के साथ, पढ़ाई के साथ, एग्जाम के साथ। क्या कहना चाहोगे यहाँ के एक्सपीरियंस को लेकर के, और ये जो आपका अचीवमेंट है फर्स्ट मंथ में, इसको लेकर के सारे नए और हमारे पुराने सारे एफिलिएट्स पार्टनर को? सर माइंड ब्लोइंग, मतलब वर्ड्स मेरे पास है नहीं एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि सबसे पहली बात ना, मेरे को सबसे बढ़िया चीज यहाँ पे ये लगी कि यहाँ पे 80-20 का रूल चलता है ना। क्योंकि अगर आप एग्जैक्टली। किसी भी फील्ड में काम करने जाते हैं तो मेन प्रॉब्लम होती है इनिशियल स्टेज, शुरुआत के 3 महीने जहाँ पे डिफिकल्टी आती है। और यहाँ पे क्या होता है, हमें सिर्फ 20% मेहनत करना होता है, 80% हमारी टीम करती है। ठीक है। हम्म। अब इसका ना कोई, इसका मैं क्या बोलूँ आपको, कोई सीक्रेट तो है नहीं, है ना। किसी भी जी, फील्ड में अगर हम काम करने जाते हैं मेहनत लगता ही लगता है ना। सही ये मैं बात झूठ है। बोलूंगा नहीं। सिर्फ 3 चीजें फॉलो करने की जरूरत है। सबसे पहले ट्रेनिंग, है ना। अगर हम कभी चीज को सीखेंगे नहीं, है ना, ट्रेनिंग नहीं लेंगे, तो हम पहली बात काम कर ही नहीं सकते हैं। ट्रू। सेकेंडली जरूरी है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मतलब लीड्स के ऊपर वर्क करना, अपने आप को नर्चर करना, है ना? जितना ज्यादा हम काम करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतनी जल्दी ग्रोथ होगी। थर्डली कंसिस्टेंट रहना, है ना। ठीक है। अगर हम ऐसे काम करेंगे, 2 दिन काम किया, 1 दिन नहीं किया, 3 दिन काम किया, 2 दिन काम नहीं करा, तो रिजल्ट आएगा ही नहीं, सही क्योंकि कहीं बात ना है। कहीं चीजों को हम भूलते जाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे। तो मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आरंभ ट्रेनिंग देखो, बार बार देखो, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार देख लो और भूल जाओ उसको, बार बार देखो, उसके नोट्स बनाओ, उसको याद रखो। सेकेंडली डिजिटल मार्केटिंग, है ना, डीएमटी के ऊपर काम करो, लीड ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करो।
कुछ भी हालत हो, कुछ भी हो, आप 300 से 400 लीड्स के ऊपर काम करो, आपको रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। देन कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि यहाँ का सपोर्ट सिस्टम इतना बढ़िया है ना, रिजल्ट आएगा ही आएगा। आशु भाई डेफिनेटली। बहुत अच्छा आपने बात कहा कि कंसिस्टेंट रहो, ये तो डेफिनेटली है। क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि आपका जून का जब पहला मंथ था, आप एक स्टूडेंट हो, फैमिली से कोई मॉनेटरी सपोर्ट नहीं है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली, और जब आपने ज्वाइनिंग किया था, फिर आपने जून के मंथ में काम स्टार्ट किया था डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के, जिसके ऊपर बजट लगता है एडवर्टीजमेंट के, जहां से कस्टमर आते हैं और जिसके ऊपर आप लोग काम करते हो, वो कैसे आपने अरेंज किया था? मतलब वो क्या, क्योंकि वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जर्नी है, क्योंकि वहीं पे कुछ लोग आते हैं कि सर डिजिटल मार्केटिंग में कैसे करूं, कैसे वहां पे फिर से बजट लगाऊं। क्या आपने किस सोच के साथ रिस्क लिया था, या किस सोच के साथ आपने एडवर्टीजमेंट में बजट लगा करके कस्टमर के ऊपर काम किया था? एक बार बताना चाहोगे सबको? सर, मेरी मेन बात तो ये रहेगी कि पहली बात, ये बिजनेस है ना, जॉब तो है नहीं। और अगर हम कुछ भी बिजनेस करते हैं, पे ऑपरेशनल कॉस्ट लगती ही लगती तो है ना। बट डेफिनेटली मैं स्टूडेंट हूँ, तो पॉसिबल था नहीं मेरे लिए अरेंज करना। बट मैंने कहा, अगर काम करना है, सक्सेस होना है, तो इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। मैंने शुरुआत में अपना जो फर्स्ट बजट लगा, सिर्फ 500 का बजट लगाया, वो भी मैंने अपने फ्रेंड से अरेंज किया। यार, काम तो करना है जैसे तैसे, तो थोड़ा थोड़ा करके ही ना सही, लेकिन बजट लगाता हूँ और काम करता हूँ। फिर मैंने काम किया और मेरे को अराउंड फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर मेरे को रिजल्ट आ गया था। देन मेरा पे याद आउट है, आया उसके नेक्स्ट वीक। याद है तो मुझे। मैंने क्या किया कि मैंने ये नहीं किया कि उस पैसे को खर्च किया, मैंने सेव किया। देन मैंने उसको वापस से री इन्वेस्ट किया ईएमपी के अंदर। डिजिटल देन मार्केटिंग। फिर रिजल्ट तो आपके सामने, चलिए अराउंड बहुत थ्री बढ़िया। हंड्रेड थ्री हंड्रेड हाँ, थर्टी कुछ मैंने लीड्स 318 में खत्म। एग्जैक्ट निकाला था आपका। हाँ तीन जी, सौ हाँ अठारह जी, हाँ डेटा जी, हाँ के जी। ऊपर आपने काम किया था। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि आंसू भाई ने, राइट, आप समझो कि पहले महीने के अंदर ये काम स्टार्ट किए, 500 रुपए का पहले अरेंजमेंट किया, दोस्त से उसको डिजिटल मार्केटिंग में लगाया, 10-15 लीड लिया पार्ट टाइम में पर डे, राइट, फिर 500 1000 रुपए फिर और अरेंज किया। इस तरीके से करते करते ओवरऑल पूरे मंथ में 318 लीड के ऊपर काम किया। कोई भी हो, नया हो पुराना हो, आप सभी को मैं बता दूं, मिनिमम एक महीने में 300 लीड तो करना ही करना है, उसके नीचे तो गिरना ही नहीं है। बिल्कुल 300 के नीचे आंसू भाई रुकना तो नहीं है ना, 300 तो करना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर देखो, 300। अगर हम रुक हाँ, जाएंगे ना, तो रिजल्ट आएगा ही नहीं, है ना। हो एग्जैक्टली। सकता है कि हम 100 लीड्स तक पहुंचे, रिजल्ट ना आए, क्योंकि बिगिनर है हम, है ना। सही बात है, टाइम तो लगता है चीजों को सही सीखने बात में। है। लेकिन अगर रुक गए तो रिजल्ट आएगा भी नहीं। बट हो सकता है कि अब जैसे ही 100 से 150 लीड के पास जाओगे, हो सकता है आपकी 2-3 क्लोजिंग्स आ जाए। देन जी। मोटिवेशन तो अपना पा ही जाता है। तो मतलब इनका कहना यही है, जो रियलिटी है, कि शुरुआत में हो सकता है कि 100 कस्टमर पे ना आए क्लोजिंग, हो सकता है, लेकिन आ जाता है। हो सकता ना आए, तो ऐसा नहीं वहां पे रुक गए। अगर टारगेट 300 कस्टमर का निकला है, तो 300 कस्टमर के ऊपर काम करना ही करना है। एंड होते होते आपको पूरा रिजल्ट दिख जाएगा, और यही हो ही रहा है यहाँ पे। कुछ लोग 100 पे रुक जाते हैं, 200 पे रुक जाते हैं, और कुछ लोग जो 300 पूरा कर देते हैं, वहां लास्ट तक आते आते उनको रिजल्ट आ जाता है, राइट। तो ये सबसे बड़ा रूल है। थैंक यू सो मच आशु भाई। फिर मिलेंगे आगे कभी सेशन में। और इसी तरह जुलाई के मंथ में, चलो एक बार गलती से आपको म्यूट कर दिया था, जुलाई के मंथ में क्या टारगेट है, क्योंकि अभी तो आपका एग्जाम भी चल रहा है, लेकिन एवरेज मिनिमम पार्ट टाइम में क्या टारगेट लेके चल रहे हो? सर देखो, एग्जाम तो चल रहा है ना, बट मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि जुलाई में जैसे तैसे मेरे को 1 लाख का तो टच करना ही है, 1 से 1.5 लाख पे पहुंचना ही है। एग्जाम चलिए। चल रहा है, बट उसको मैनेज करना होगा। जैसे मेरे भी 13 तक एग्जाम रहेगा, अच्छा। बट उसके आगे मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जो एफर्ट्स है वो डबल कर दूं, क्योंकि अगर मैं बहुत बढ़िया। टारगेट ऐसे ही छोड़ता रहूंगा ना एक्सक्यूज के पीछे, तो सक्सेस हो नहीं पाएगी। यही माइंडसेट चाहिए, यही माइंडसेट चाहिए। थैंक यू सो मच आशु भाई सेशन में आने के लिए। यही भाई लोग, आप सभी को माइंडसेट चाहिए। एक स्टूडेंट जो बोल रहा है कि भाई एग्जाम तो चलता रहेगा सर, वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको बहाना नहीं बनाना है, उसके अंदर भी एफर्ट्स लगा के 2 गुना 5 गुना मेहनत करके काम करना है। तो मैं आप सभी को एक ही माइंडसेट देना चाहता हूँ और एक ही क्लैरिटी देना चाहता हूँ, जितने भी लोग अभी भी इस सेशन में बने हुए हैं। इस बिजनेस का सबसे बड़ा गेम है, इस बिजनेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, वो है डिजिटल मार्केटिंग। आपको क्या करना है, कल से ही आपको एडवर्टीजमेंट ऑन करना है। कल से ही, अभी मैं बताऊंगा कैसे करोगे, अपना एडवर्टीजमेंट ऑन करा लेना है। अगर आप, मैं फिर से बोल रहा हूं, नए हो, अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया था, और कल से आप करने जा रहे हो, तो एटलीस्ट मिनिमम आपको पार्ट टाइम में करना है तो 15 लीड के ऊपर काम करना है।
और अगर आप फुल टाइम करेंगे तो मिनिमम 20 से 25 लीड के ऊपर काम करना है। अपने डायरी पे लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, और कल से ही इस महीने में टारगेट ले लो। और अपने मैनेजर को, जो आपके सेल्स मैनेजर हैं, उनको व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो कि सर मैं इस मंथ पे मिनिमम 350 लीड पे काम करूंगा, या मैं 450 लीड के ऊपर काम करूंगा। क्योंकि मैनेजर को भी फिर याद रहेगा कि भाई अगर आप 350 लीड पे काम कर रहे हो या फुल टाइम में 450 कस्टमर के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपका सेल्स करवाना है, आपका कन्वर्जन निकलवाना है और आपका प्रॉफिट जनरेट करवाना है। सौरभ जी के जैसे, या आशु जोशी जी के जैसे, और अन्य एफिलिएट के जैसे। आपको इस सेशन के बाद अपने मैनेजर को मैसेज कर देना है कि मैं इतने लीड के ऊपर काम करने जा रहा हूं या जा रही हूं। अब फटाफट मैं बता देता हूं, जो ऑलरेडी हमारे सारे चैंपियंस एग्जिस्टिंग वर्किंग एफिलिएट्स हैं, जो जिनको समय हो चुका है यहाँ पे, भाई आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग काम कर सकते हो लीड पे, उतना काम करो। आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, आप सिस्टम को समझ चुके हो। इतना तो मैं जरूर बोलूंगा कि अगर आपको कम से कम मिनिमम 25-30 पे तो काम करना ही चाहिए पर डे लीड पे। अगर आप पुराने हो तो एवरेज मान के चलो 600, 700, 800 लीड के ऊपर मिनिमम, एवरेज 600 से लेकर के 800 लीड के ऊपर मिनिमम काम करना ही करना है। जैसे सौरभ जी पहले महीने में बेहतर कर गए, राइट, अब पुराने भी हो चुके हैं, 1 महीना पुराना भी हो चुके हैं, तो इन्होंने 900 लीड का टारगेट लिया कि 900 लीड्स पे करना है। तो आप लोग भी टारगेट ले लो कि मिनिमम 700 से 800 लीड के ऊपर काम करना ही है। अगर 700 से 800 लीड के ऊपर काम करोगे तो एवरेज 2 से 3% का कन्वर्जन रेशियो को समझ लीजिए, और जो मैंने प्रोसेस बताया है, उस प्रोसेस को पकड़ लीजिए, गांठ बांध लीजिए, और पर डे 25-30 लीड के ऊपर काम कर लीजिए। जो हमारे ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, प्यारे पार्टनर्स हैं, चैंपियंस पार्टनर्स हैं, 100% आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरीके का नहीं है, राइट। आप देख सकते हो, मैं आप सभी को मैं बता रहा हूं जो ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहे हैं, अगर आप एवरेज अभी 25 लीड के भी ऊपर पर डे काम करते हो, 22 दिन लगातार काम करते हो, 550 कस्टमर के ऊपर काम कर जाओगे। 550 कस्टमर के ऊपर काम करो मतलब 1.5-2% का एवरेज कन्वर्जन आएगा, मतलब 8 से 11 सेल तो कम से कम आएगा ही आएगा 550 कस्टमर के ऊपर। और एवरेज पकड़ लो, अगर 10,000 का भी आ रहा है एएसपी, तो आराम से आप 80 से 90 हजार का रिवेन्यू जनरेट करोगे, जिसमें प्रॉफिट कम से कम आप अगर 60-70 हजार का आराम से निकाल सकते हो, अगर आप इस मंथ 500 लीड के ऊपर एवरेज काम करते हो तो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इस चीज का भी स्क्रीनशॉट आप जब जल्दी। ये तो मैं अप्रिसिएट करना चाहूंगा, और आपको भी, आप सभी को भी मैं एक बार अनम्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं, कृष्ण कुमार, आप सभी को इनसे मोटिवेट होना चाहिए, इनसे इंस्पायर होना चाहिए, इनसे इनके लेवल का एक्सप्रेशन आपको बिल्ड करना है। मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं रात को 10:35 पे, क्योंकि कृष्ण कुमार मात्र 19 साल का लड़का ओवरऑल आईडीपी कम्युनिटी के अंदर इतिहास रचा है, कि जिसका कोई भी फैमिली सपोर्ट नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना आगे है ना कोई पीछे है, अपने दम पे लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लेकर के जब 2 फरवरी 2024 को इसने ज्वाइन किया था, मेरे पे भरोसा करके, प्रांशु रंजन सर के ऊपर भरोसा करके, आईडीपी के प्लेटफॉर्म के ऊपर भरोसा करके, और इस 4-4.5 महीनों के अंदर इसने 10 लाख का प्रॉफिट, मैं बिजनेस नहीं बोल रहा हूं आप सभी को भाई लोग, अकेला बंदा 10 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया है 4.5 महीनों के अंदर, जिसका नाम है कृष्ण कुमार। और हमारे इस आईडीपी कम्युनिटी में, मतलब हमारे प्रांशु रंजन सर के अंडर गाइडेंस में जितने एफिलिएट हैं, उन सारे हजारों एफिलिएट में से नंबर 1 एफिलिएट पिछले कई महीनों से चल रहा है, जिसने ओवरऑल 10 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया है 4.5 महीनों के अंदर। और मात्र पिछले महीने का अगर मैं डेटा बताऊं, अभी कृष्ण जी बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं। जितने लोग पुराने लोग हैं ना हमारे साथ, पुराने एग्जिस्टिंग एफिलिएट हैं भाई, मैं आप सबको भी कह रहा हूं, आप सबको मैं कह रहा हूं, इनके फॉर्मूला को पकड़ लीजिए, इनके स्ट्रैटेजी को पकड़ लीजिए, और जितने नए लोग हैं इनके स्ट्रैटेजी को समझ जाइए और उसके ऊपर आज से काम करना चालू कर दीजिए। क्योंकि लास्ट मंथ 1900 लीड पे, 1900 लीड के ऊपर कस्टमर के, क्योंकि ये अकेला आज नहीं, आज के समय पे
कृष्ण आज 3 व्यक्ति है, मतलब कृष्ण भाई के साथ इनके 2 और पार्टनर है, जो ओवरऑल 3 लोग मिल करके काम कर रहे हैं एक साथ। आप भी जब एक्सपेंड करोगे, आप भी जब प्रॉफिट आगे बेहतर बनाने लगोगे, तो अपने नीचे अपने साथ टीम लेके आओगे बाहर से, वो हम लोग प्रोसेस पे प्लानिंग करवाएंगे, उस पे भी गाइड करेंगे आप सभी को कैसे होता है, क्या होता है। 3 लोगों के साथ कृष्ण जी लास्ट मंथ ओवरऑल, मतलब खुद को मिला के 3 लोगों के साथ 1900 लीड के ऊपर काम किए थे, जिसमें 2.5% के एवरेज कन्वर्जन रेशियो के अनुसार 47 कन्वर्जन लेकर के आए थे, जिसमें 1900 गुना 18 रुपए के लीड के अनुसार 34,000 का बजट लगाए थे। 34,000 का एवरेज बजट लगा था, डिजिटल मार्केटिंग का कॉस्ट लगा था, लेकिन 34,000 के बजट लगाने के बाद 1900 कस्टमर के ऊपर काम करने के बाद जून के एंड में 3,46,000 का प्योर प्रॉफिट 3,46,000 का प्रॉफिट घर लेकर के कृष्ण कुमार गए थे। एक 19 साल का लड़का सिंगर लीडरशिप के ऊपर ओवरऑल इस कम्युनिटी में 10 लाख का प्रॉफिट 5 महीनों में किया है। और मुझे लगता है कि ये जो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड है, ये कहीं ना कहीं मतलब एक होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड से भी ऊपर वो चीज है। तो एक बार आप सभी को मैं ना अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं, एक बार सिर्फ कृष्ण भाई के लिए, एक बार जल्दी से कृष्ण भाई के लिए, जल्दी से कृष्ण भाई के लिए एक बार आप लोग फटाफट, एक सेकेंड, हाँ, आप लोग फटाफट जो है कैमरे पे आकर के ताली जरूर बताए। एक सेकेंड, क्या हो गया? हाँ, जल्दी से एक बार मैं आप सभी को एक बार क्या करता है, गाइड करता है, सभी को गाइड करता है। भैया जोरदार 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 कृष्ण भाई के लिए जोरदार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप सभी ने कृष्ण भाई को, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप सभी ने कृष्ण जी को अप्रिशिएट किया। मैं देखना चाहता हूँ कृष्ण जी लाइन पे हैं क्या? कृष्ण भाई जल्दी से मैं आपको स्पॉटलाइट पे ला रहा हूं। चलिए, लग रहा है आई थिंक आप घर पे हैं। कृष्ण जी क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा थैंक यू पिछले सो साढ़े मच चार 5 महीनों का एक्सपीरियंस? सर, बहुत मजा आया और 4-5 महीने में काम करके बहुत अच्छा लगा। और इससे तो अभी कुछ नहीं हुआ और तेजी से स्केल करने वाले हैं। आगे का जर्नी कर रहे हैं, पीठ के कमर बांध रखे आगे की उड़ान के लिए। मतलब बस कमर में पेटी, वो होता है ना एरोप्लेन पे कि पेटी बांध लीजिए, उड़ान भरने वाले हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है कृष्ण भाई। मात्र, क्योंकि अब फटाफट 10 40 हो चुका है, आपसे मात्र 1 मिनट का समय चाहिए, और 1 मिनट में बताइए कि आपका 3 ऐसा क्या सीक्रेट है जिसके वजह से यहाँ पे आप 4.5 5 महीने में 10 लाख के प्रॉफिट पे आ गए, जल्दी से। बिल्कुल सर। पहला जो ये है कि मेन लर्निंग, अगर जितना पर्सन है सारे पे बहुत सारे ऐसे आते हैं, वो अगर वो सीखेगा, लर्निंग मिलेगा तो ग्रोथ होगा। और लर्निंग में भी ऐसा नहीं जो लेते रहना है, सीखते रहना है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। ट्रू। नेक्स्ट न्यू बेटर, मतलब जो काम करे, जो गलती आज कर रहे हैं उसको रिपीट करना है। और दूसरा है सर कंटेंट जो गलती मार्केटिंग। कर रहे हैं उसको सुधार करना है, नेक्स्ट न्यू बेटर। हाँ, चलो ठीक है राइट। जी। दूसरा है कि कंटेंट मार्केटिंग, क्या है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो ग्रुप में आ रहा है, उठा रहा है 4 5 10 सीधा ट्रांसफर कर दे रहा है, एक बार में ट्रांसफर कर दे रहा है। बहुत सारे ऐसे भी मेरे पास सर कॉल आते हैं, सर मैं 200 लीड पे काम कर लिया, 300 पे काम कर लिया, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल रहा है। हम्म। जब पूछते हैं आप कंटेंट मार्केटिंग कैसे करते हैं, तो एक बार में सर 10 10 फ्लायर, जब स्क्रीन शॉट बनवाते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनवाते हैं, तो जो ये हम्म। जैसे 10 को इनकम का प्रूफ आया बैंक पेमेंट वाले, वो 10 को डाल दिया, किसी का फ्लायर है, सारे एक एक मतलब में। जो कंटेंट मार्केटिंग करना है उसको सीक्वेंस में करना है, और ऐसे ही करना है कि जो आप कंटेंट कस्टमर को दिखा रहे हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस से या पर्सनल लेवल पे भेज करके, तो कस्टमर को भी ऐसा ना लगे कि एक साथ हजारों कंटेंट आ गया, जो वो देख भी पाए, जो वो समझ भी पाए, और वो चीजों को कहीं ना कहीं एक तरीके से डाइजेस्ट भी कर पाए कि हाँ यहाँ पे लोग ग्रो कर रहे हैं, राइट? ऐसा। बिल्कुल रियलाइज कर पाए सारे पर्सन। तो इस तरह अगर कंटेंट मार्केटिंग सुधार इंप्रूव करे, मतलब ठीक है, सीक्वेंस में, फर्स्ट कॉल के बाद डेली बाय डेली इंप्रूवमेंट के साथ, डन तो है। उसमें से काफी तेजी से स्केल हो सकता है। और दूसरा तीसरा? तीसरा है सर सारे माइंडसेट, अगर माइंडसेट बिल्ड नहीं होगा और अपने खुद के ऊपर में विश्वास नहीं होगा सर, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सही मेरे बात है। ऊपर में विश्वास होना चाहिए, मेरे ऊपर जैसे अभी है, तो मेरे को पता है अगर 10 लाख रुपया मंथली पे जाना है,
तो टीम बाद में करेगा। खुद क्रिश्चियन के ऊपर में अगर विश्वास नहीं होगा ना, 1% भी अगर नहीं हो पाया तो कुछ नहीं। और उसमें भी जरूरत है साथ में डीएमटी लीड। सर ज्यादा से ज्यादा लीड लेना है। इस महीने तो हम ज्यादा लीड ले रहे हैं, 2 से 3 गुना ले रहे हैं लीड का, क्या कि अपने पास जितना ज्यादा कस्टमर आएगा उतना तेजी से स्केल कर पाएंगे। तो माइंडसेट एग्जैक्टली। बिल्ड करना है अपने आप को, खुद के ऊपर में विश्वास रखना है। और डीएमटी लीड ज्यादा से ज्यादा लेना है। जितना ज्यादा लीड लेंगे, ये छोटा सा बजट लगता है और उससे तेजी से स्केल कर पा रहे हैं। अभी कौन सा अगर लीड लेना चाहिए, 12 या 18 वाला? सर अगर कोई न्यू है, जिनको कुछ नहीं पता है, मतलब अभी नया है, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो कम से कम 50 या 100 लीड 12 वाला लीजिए, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए, सीख लेंगे, इंप्रूवमेंट कर लेंगे। ठीक उससे है। काफी होगा तो एक आध पेमेंट आ भी जाएगा। फिर उसके बाद 18 वाला लीड पे काम करेंगे तो और तेजी से स्केल कर पाएंगे। क्योंकि ठीक है। उसमें बजट भी कम लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में होता है ना, डरने लगता है, हेजिटेशन होता है, तो क्लियर हम्म। हो जाएगा सॉलिड में। और ये है कि लीड पर लेना है, एक बार नहीं कॉल करना है, कम से कम वो 10-20 रुपये लग रहा है अपना, तो कम से कम 8-10 बार कॉल जाना चाहिए, सामने वाले को लगना चाहिए कॉल आ रहा है। नहीं उठाया हम्म। उसके ऊपर में जाना चाहिए, डेटा मतलब का अच्छे। फॉलोअप लेते रहना चाहिए ऐसा। डेटा को भी नहीं चोट, कि बहुत सारे लोग के देख रहे रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसके पीछे डेटा पर एक बारी डेटा कॉलिंग नर्चर करते नहीं हुआ है, सही बात है। अभी वो ट्रेनिंग हो रहा है, आरंभ में तो वो ट्रेनिंग हो रहा है कि कैसे हैं। फॉलोअप लेना, आप सबको अटेंड करना है। तो मतलब बेसिकली क्या है, चार चीज आपने बताया कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, नेक्स्ट न्यू बेटर रोज इंप्रूव करना है ट्रेनिंग लेते लेते, और चौथी चीज डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जितना ज्यादा लीड के ऊपर काम करोगे, जितना ज्यादा लीड को नर्चर करोगे, उतना ज्यादा बेहतर आपकी ग्रोथ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, लोगों को सिखाते रहिए, और मुझे जरूर विश्वास है कि जुलाई के महीने में कम से कम इस बार तो आप 5 लाख के ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, कम से कम। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर, ये तो मिनिमम है ना की मात्रा में। चलिए, मैक्सिमम तो मन में रखिए, मिनिमम तो 5 लाख आपका है। चलिए, ऑल द बेस्ट कृष्ण भाई, आगे मिलते हैं। तो आप सब ने कृष्ण कुमार को सुना कि कैसे 19 साल का लड़का अपने ऊपर विश्वास करता है, अपने लीडरशिप के ऊपर विश्वास करता है, अपने ऊपर कहीं ना कहीं एक एक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी के साथ। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा, इसके पिताजी नहीं है, पूरा परिवार का जिम्मेदारी आपके अपने ऊपर 19 साल का लड़का लेके काम कर रहा है, सारे परिस्थितियों को देखते हुए पास्ट में, हर एक तरीके से। लेकिन आज वो 10 पे पहुंचा है, तो कल 1 करोड़ पे भी पहुंचेगा, और बहुत जल्द पहुंचेगा, और आप साक्षी होंगे इसका। तो भाई, जो आप लोग काम करना स्टार्ट कर दीजिए, कल से काम करना बस। मुश्किल से और 10 मिनट लूंगा आप सभी को, मैं 10 मिनट ले सकता हूं आप सबका, और एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर देना, क्या मैं 10 मिनट और ले सकता हूं आप सबका? अगर सबका यस आ जाएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, एक बार जल्दी से। चलो, पहले ही से आने लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो, डिजिटल मार्केटिंग के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन आपका अपना नाम और मैनेजर कौन है। मैनेजर, आप एक काम करना, मैनेजर में डायरेक्ट मेरा नाम लिख देना, दिव्यांशु पांडे लिख देना आप। डिजिटल मार्केटिंग में डायरेक्ट दिव्यांशु पांडे लिख देना। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग को जो निशान जी को आप मैसेज करोगे, उसमें अपना नाम लिख देना, और अपना मोबाइल नंबर लिख देना, और तीसरा मैनेजर में मेरा नाम लिख देना, दिव्यांशु पांडे लिख देना। फिर से मैं बोल रहा हूं, अपना नाम लिखना इनको व्हाट्सएप पे, साथ में नंबर लिखना, अपना रजिस्टर्ड नंबर, और तीसरा दिव्यांशु पांडे लिख देना, मैनेजर के, मतलब मेरे मैनेजर दिव्यांशु पांडे है। और अपना रिक्वायरमेंट बता देना कि मैं इस महीने में 300 लीड पे काम करूंगा, या इस महीने में 450 लीड पे काम करूंगा, और मुझे कल से 15 लीड चाहिए, या मुझे कल से 25 लीड चाहिए, या मुझे कल से 30 लीड चाहिए, जो अभी आपकी प्लानिंग हुई है उसके अनुसार। और आपको, जैसे आप इनको मैसेज करेंगे, इनके तरफ से आपको आ जाएगा 2 तरीके का लीड, 12 और 18 रुपए वाला। देखो कृष्ण जी एक अच्छा गाइड किए, अगर आप एकदम नए हो, अभी तुरंत आपने जर्नी स्टार्ट किया है, तो शुरुआत का एटलीस्ट 100 लीड, शुरुआत का 100 लीड 12 लीड के ऊपर 12 रुपए वाले पे कर लो। लेकिन रिमेनिंग जो 200 लीड होगा, वो कम से कम 18 रुपए वाले पे करना। और अगर आप 18 रुपए वाले लीड पे आज से कल से काम स्टार्ट कर सकते हो, तो उसी पे फिर ओवरऑल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें भी ओवरऑल कन्वर्जन अच्छा आएगा। तो आपको इनिशियल अपना 1000, 1500, 1200 रुपए का इनिशियल बजट डाल देना है। जैसे निशान जी आपको रिवर्ट करेंगे आपके मैसेज का, तुरंत आपको इनिशियल बजट 1000, 1500, 2000 एवरेज डाल देना है, और बता देना है कि मुझे कल से 15 लीड चाहिए, या मुझे कल से 25 लीड चाहिए, और 18 रुपए वाला चाहिए, राइट।
आपको बता देना है और आपको फिर से लीड मिलना डायरेक्टली चालू हो जाएगा। और जो मैंने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस के ऊपर काम करना है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि पिछले मंथ हमने 1,20,00,000 का बिजनेस किया था, 72 लाख का इनकम ओवरऑल हमारी टीम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अब इसका 2 गुना 4 गुना करना है। इसका अगर आप भागीदारी बनना चाहते हैं तो 100% आप तैयार हो जाएं कल से काम करने के लिए। और लास्ट भाई, कन्वर्जन बढ़ाओगे कैसे? जितना बूट कैंप सेशन होता है प्रांशु रंजन सर का, खुद भी अटेंड करना है। और जितने कस्टमर के ऊपर आप सभी लोग काम करोगे आने वाले अभी कल के दिन से, सारे कस्टमर को बूट कैंप सेशन को अटेंड करवाना है जो संडे संडे होता है। तीसरा, कंसिस्टेंसी रखना है लीड कंजम्पशन में। भाई अगर 300 लीड 350 लीड के ऊपर काम करना है, पर डे 15 लीड पे काम करना है, तो फिर करना ही करना है, उसमें कहीं पे भी गैप नहीं लाना है। और तीसरा, जो स्टेटस मार्केटिंग करते हैं कंटेंट से, वो करना ही करना है। और कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी रखोगे, सक्सेस मिलेगा। रेगुलर काम करोगे, इंप्रूवमेंट के साथ काम करोगे, सक्सेस 100% मिलेगा ही मिलेगा। और कल से आपको सबसे पहले क्या काम करना है? अभी निशांत जी को जा करके अपना पर डे का रिक्वायरमेंट बता देना है, अपने मैनेजर का नाम लिख देना है, मेरा नाम दिव्यांशु पांडे लिख देना है, और कल से लीड के ऊपर काम करना चालू कर देना है। अपना बजट डाल करके, जैसे निशांत जी का आपको रिवर्ट आएगा व्हाट्सएप के ऊपर, वैसे ऑन द स्पॉट। क्लियर है आप सभी को? आप सभी को क्लियर है कि आप सब लोग कल से काम स्टार्ट करने जा रहे हैं? करने जा रहे हैं तो अभी चेक करना है। मैं ग्रुप में नंबर भेज दूंगा, मैं दोनों का नंबर भेज दूंगा, निशांत जी का भी और हुर मैम का भी। अगर नहीं पता है तो हुर मैम को मैसेज करके पूछ लीजिए कौन है, वो क्लियर कर देंगे। और तीसरा काम क्या करना है आपको? तीसरा काम आपको, जो भी लीड आ रहा है फुल फोकस के साथ उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देना है, राइट। और कल से ही अपना काम स्टार्ट कर देना है, आज अपना निशांत जी को मैसेज करके। क्लियर है आप सभी को? क्लियर है आप सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? और अपने मैनेजर को लास्ट काम, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट, अपने मैनेजर को अभी जा करके सोने से पहले मैसेज में लिख दीजिए कि सर मैं इतने, या मैम मैं इतने लीड के ऊपर काम करूंगा या करूंगी, और मुझे इस मंथ में एवरेज इतने लीड के ऊपर काम करके मिनिमम 50,000 का प्रॉफिट बनाना है, 1 लाख का प्रॉफिट बनाना है। और कल से उसके ऊपर काम करना चालू कर दीजिए, कल से उसके ऊपर चालू करना कर दीजिए, राइट। ठीक है, डन है। तो आपको ग्रुप में निशांत जी का नंबर मिलेगा, डिजिटल मार्केटिंग ऑन करा लीजिए, हुर मैम से पूछ लीजिए अगर आपको मैनेजर नहीं पता है, और कल से वर्क करना चालू कर दीजिए प्रोसेस के अनुसार और आरंभ ट्रेनिंग के अनुसार, राइट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में आने के लिए, और ये आज की सारी बातों को फॉलो करने के लिए, और जुलाई के महीने में ताबड़तोड़ काम करके अपने हर एक गोल को अचीव करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।